तो हम लोग हैं गीता के चौथे अध्याय पर और 18 श्लोक हो चुके हैं। आज हमें 19वें श्लोक से शुरू करना है और आज के श्लोक भी बहुत ही प्यारे हैं, बहुत अच्छे श्लोक हैं और ऐसे श्लोक हैं जो हमारी सबकी ज़िंदगी से रिलेट होते हैं, मतलब हम सब लोग रिलेट कर पाएंगे। 19वें श्लोक में कि हे अर्जुन, जिसके संपूर्ण कार्य कामना और संकल्प से रहित हैं, मतलब जिसके सारे काम कामना और संकल्प, दो चीज़ें उनमें नहीं है, ना कामना है ना संकल्प है, ऐसे उस ज्ञान अग्नि द्वारा भस्म हुए कर्मों वाले पुरुष को ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। तो यहाँ पे हमें तीन चीज़ें समझनी होंगी इस श्लोक में। एक है कामना, एक है संकल्प और तीसरा है पंडित। ठीक है, तो हम लोग तो पंडित किसको बोलते हैं, यहाँ पे बोला है उसे ज्ञानी जन भी पंडित बोलते हैं। तो पहले पंडित को समझ लेते हैं। हम किसको पंडित बोलते हैं? जिसके पास बहुत सारा इन्फॉर्मेशन हो, जिसके पास जितना इन्फॉर्मेशन होता है हम उसे वाइज पर्सन बोलते हैं या ज्ञानी बोलते हैं। और आजकल तो सबसे वाइज देखा जाए तो गूगल है, अब तो चैट जीपीटी हो गया है ना, सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो उसके पास है। जो ज्ञानी लोग हैं वो भी वहीं से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, है ना। तो देखो फ़र्क क्या होता है, जैसे सपोज़ कोई 2nd क्लास में पढ़ता है बच्चा और एक 9th क्लास में पढ़ता है। क्या फ़र्क है दोनों में कि 9th क्लास वाले को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पता है क्योंकि वो बड़ा हो गया, उसने ज़्यादा चीज़ें पता है एज़ कम्पेयर टू द 2nd क्लास वाला, है ना। अब 2nd क्लास वाले को लग सकता है कि वो ज्ञानी है, वो पंडित है, लेकिन सही मायनों में अगर हम देखें तो वो ज्ञानी नहीं है। सिर्फ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना पंडित नहीं होता है। तो यहाँ पे कृष्ण कहते हैं कौन होता है पंडित, कौन है ज्ञानी, कौन है असली वाइज पर्सन? जिसके सारे काम कामना और संकल्प दोनों से हट चुके हैं, ना कामना है ना संकल्प है। तो यहाँ पे दो शब्द आ गए। अब ये दो शब्द क्या है, अब इनको समझ लेते हैं। देखो पहले कामना को समझते हैं, डिज़ायर। वैसे तो हम बहुत बार हर उसमें समझते ही हैं, पर फिर भी इसका ना मतलब हर बार एक नई चीज़ आती है और ज़्यादातर लोगों का यही सवाल आता है बार बार कि अरे मेरे अंदर अभी इतनी डिज़ायर्स बाकी हैं, मैं उनसे कैसे डील करूं, या फिर मैंने अनजाने में अज्ञान में जो अपनी इतनी इच्छाएं इकट्ठी कर ली हैं, अब मैं उनसे कैसे छुटकारा पाऊं। तो देखो कामना का अगर हम बहुत सिंपल में इन्होंने वो मतलब बताया है, कामना का होता है जो नहीं है उसकी चाह। देखो कितनी सिंपल चीज़ है, जो नहीं है उसकी चाह करना होता है कामना। ठीक है, और इसका मतलब है कि अभी अगर जो नहीं है उसकी चाह है, इसका मतलब है कि मैं अभी जहाँ पे हूँ वहाँ पे संतुष्टि नहीं है ना। मैं जहाँ पे हूँ मुझे लग रहा है कि मेरे पास कुछ कमी है, और उस कमी का ये सिर्फ आपके मन के अंदर है। वो कमी कि एक को लगेगा कि मेरे पास सिर्फ एक साइकिल है, स्कूटर नहीं है। स्कूटर होता, उसकी कामना स्कूटर तक सीमित है ना, कि स्कूटर मिल जाए। देखो वो स्कूटर वाला कितना सुखी है, मेरे पास तो साइकिल है। लेकिन अगर जो स्कूटर वाले के पास पहुंच जाएंगे, क्या वो सुखी है, क्या वो संतुष्ट है? नहीं, उसको गाड़ी चाहिए। वो देख रहा है कि जिसके पास गाड़ी है, तो कामना स्कूटर है, स्कूटर की कोई वैल्यू नहीं है। साइकिल वाले को स्कूटर की वैल्यू है, स्कूटर वाले को स्कूटर की वैल्यू नहीं है। उसकी कामना कहाँ है, क्या नहीं है? गाड़ी नहीं है। ठीक है, जिसके पास गाड़ी है क्या वो वहाँ पे संतुष्ट है? नहीं, उसकी दौड़ किसी और की, उसको लग रहा है मेरी गाड़ी बहुत छोटी है। तो जो नहीं, उसके पास बड़ी गाड़ी नहीं है, छोटी गाड़ी है। जिसके पास बड़ी गाड़ी है उसके पास किसी और एक बड़े मकान की चाह है। तो कामना का मतलब है कि कोई भी जहाँ पर है, जो उसको मिला है उससे संतुष्ट नहीं है, और जो नहीं है उसकी चाह चलती ही रहती है ना। और एक और है, कामना का मतलब है कि सुख कहीं और है। मतलब मैं जहाँ पे हूँ वहाँ पर सुख नहीं है, वो कहीं और आगे है, किसी और चीज़ में है, फ्यूचर में है, तो मेरे पॉइंट पे नहीं है। अब देखो कितने, जैसे हम देखते हैं, अभी भी देखें कहीं भी अगर कोई आप बाहर बैठे हैं तो हमें क्या लगता है कि एक पॉइंट है जहाँ पे ज़मीन और आसमान मिल रहे हैं, ऐसा लगता है ना, एक पॉइंट पे मिल रहे हैं।
अब अगर हम उसके पीछे जाना शुरू करें कि चलो हम उस पॉइंट पे जाते हैं जहां पे मिल रहे हैं, क्या हम वहां पे पहुंच सकते हैं? कभी नहीं पहुंच सकते ना, क्योंकि जितना हम आगे जाएंगे वो पॉइंट भी आगे शिफ्ट होता जाएगा, है ना, आगे ही जाता जाएगा। अगर हम पूरी पृथ्वी का चक्कर भी लगा लें तो भी हम कभी भी उस पॉइंट पे पहुंच ही नहीं सकते, नहीं पहुंच सकते ना, वो आगे शिफ्ट होता जाता है। तो बिल्कुल कामना कैसी है? कामना का भी यही सीन है कि हमारा गोल पोस्ट शिफ्ट होता ही जाता है कामना का। पहले साइकिल वाले को स्कूटर चाहिए था, स्कूटर आते ही कार हो जाएगी, कार के बाद बड़ी कार, बड़ी के बाद कुछ और आ जाएगा, फिर कुछ और आ जाएगा। जैसे वो आसमान और जमीन लगता है कि मिल रहे हैं लेकिन मिल नहीं रहे होते, है ना, वो पॉइंट कभी मिलता नहीं है। ऐसे ही कामना का है, लगता है कि मेरा सुख, मेरा आनंद कहीं और है, लेकिन वो कहीं मिलता ही नहीं है वो पॉइंट, कितना भी आगे जाते जाओ। जिसका स्वास्थ्य खराब है उसको क्या लगता है, अगर मेरा स्वास्थ्य ठीक हो जाए तो बस सब ठीक हो जाएगा। लेकिन कितने सबके स्वास्थ्य एकदम ठीक है, क्या वो संतुष्ट है अपने स्वास्थ्य को लेके? आज हम में से कोई भी जेल में नहीं है, हम लोग सब फ्री हैं। पर सोचो जो जेल में है इस समय, वो सोच रहा होगा कि ये जो जितने भी जेल के बाहर हैं कितने सुखी लोग होंगे। क्या हम सुखी हैं कि जस्ट बिकॉज हम जेल से बाहर हैं? हमें तो रियलाइज भी नहीं होता कि हम जेल के बाहर हैं, है ना, दिमाग में भी नहीं आती ये बात। जो हॉस्पिटल में अभी एडमिटेड है, आईसीयू में है, वो भी सोच रहा होगा मैं घर चला जाऊं, ठीक हो जाऊं तो मैं कितना सुखी हूं। लेकिन जो आईसीयू में नहीं है, क्या वो सुखी है? नहीं। तो कामना का ये जो चक्कर है ना, इसको समझना बहुत बहुत जरूरी है, और हमारी सारी जिंदगी इस कामना के पीछे ही भागते हुए निकल जाती है। ये एक सबसे बड़ी माया जो है ना, वो वहां से आती है। तो अब वो क्या कह रहे हैं कि जिसकी ज्ञानी कौन है? जिसकी कामना समाप्त हो जाए, जो ये चीज समझ जाए। अब जैसे मैंने आपको क्या बोला कि आसमान और जमीन लगता है कि मिलते हैं, लेकिन वो पॉइंट मिलता नहीं है हमें कभी भी, ठीक है। अब वो पॉइंट कहाँ है? वो पॉइंट यहीं पे है। आप जहां बैठे हो वहां पर भी आसमान और जमीन मिल रहे हैं। कहीं कहीं पर भी ऐसा पॉइंट है जहां पर आसमान और जमीन नहीं मिल रहे? सोच के देखो। ये जो स्पेस है, आसमान ये नहीं है कि वो ऊपर आसमान है, ये जो स्पेस है, ये सारी स्पेस क्या है? आसमान ही तो है। तो आसमान जमीन से यही मिला हुआ है जहां पे आप बैठे हुए हो, कहीं और नहीं है। वो वहां नहीं है, यहीं पे है। ये समझ में आ रही है बात? ऐसे ही जिस कामना के पीछे हम भागे जा रहे हैं कि वो कल वहां मिलेगा, नहीं, वो भी यहीं पे है, वो संतुष्टि यहीं पे है, वो कहीं और नहीं है पॉइंट। लेकिन हमारी क्या है, हम देखते किससे हैं? इन दो आंखों से। तो ये दो आंखें हमेशा बाहर का नजारा दिखाती हैं, तो हमें यहाँ पे आसमान जमीन से मिलता हुआ नजर नहीं आता, हमें वहां नजर आता है, तो हम उसके पीछे भागते हैं। ऐसे ही हमारी इच्छाएं हमें आगे भगाती हैं कि ये मिलेगा तो संतुष्टि होगी, अभी जो है उसमें नहीं है। ये बात क्लियर है कि कामना कैसे हमें अपने जाल में बना के रखती है। तो सबसे पहले है कामना का समाप्त होना। लेकिन देखो यहाँ पे कृष्ण ने एक बहुत अच्छी और चीज इसी वाले हमारे श्लोक में आती है कि सिर्फ कामना का समाप्त होना इनफ नहीं है, एक और चीज समाप्त होनी चाहिए, वो है संकल्प। अब देखो संकल्प क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं विल, है ना। अब विल, संकल्प की कब जरूरत होती है? अगर आपके पास कोई इच्छा है, उस इच्छा को पूरा करने के लिए हमें संकल्प की जरूरत है, विल पावर की जरूरत है। अगर आपको सपोज अगर भूख ही लग रही है, अभी आपको खाना ही खाने की इच्छा हो रही है, तो आपको विल चाहिए ना कि आप उठ के जाओ किचन में और खाना बनाओ और खाओ। इतना सा काम करने के लिए भी विल चाहिए। इसका हम एग्जाम्पल समझ सकते हैं। कितने लोगों को आप जानते भी होंगे, इतने लेजी होते हैं कि भूख भी लगी है लेकिन वो जाके बना नहीं सकते, उतनी भी विल नहीं है कि हम जाके अपना खाना बना लें, है ना। तो बैठे हुए हैं कि अरे कौन बनाएगा। तो इतनी छोटी सी चीज के लिए भी अगर हमें संकल्प लगता है, तो बड़ी इच्छाओं को, जो भी हमारी इच्छाएं हैं, पूरी करने के लिए हमें संकल्प लगेगा। अब जैसे हम बहुत सारे लोगों को बोलते हैं कि अगर तुम, जो संकल्पहीन होते हैं, हम जिनको लेजी बोलते हैं, या जैसे पेरेंट्स बच्चों को ही बोलते रहते हैं कि तुम अपने लिए कुछ करो, उठो, मेहनत करो, काम करो। क्यों बोलते हैं? इसलिए बोलते हैं कि उसकी इच्छा तो है,
कुछ करना तो चाहिए तो सही बहुत कुछ। और ज्यादातर लोग अगर आप देखोगे ऐसे होते हैं जिनकी इच्छा है लेकिन संकल्प नहीं है उनके पास, उतनी विल नहीं है। मुझे चाहिए तो मर्सिडीज, लेकिन जो मेहनत करनी पड़ेगी उसके लिए, जो मुझे एक शक्ति चाहिए काम करना है, वो मेरे अंदर नहीं है कि मुझे क्या करना पड़ेगा उसको पाने के लिए, है ना। ऐसे ही बहुत सारे लोग अध्यात्म में आते हैं, अध्यात्म में सुनते हैं बहुत अच्छा कुछ चाहिए, लेकिन वो संकल्प शक्ति नहीं है, विल ही नहीं है उसकी तरफ उतना काम करने के लिए, है ना। इसलिए हम बोलते हैं कि अगर कामना है तो संकल्प चाहिए, और संकल्प चाहिए किस चीज के लिए? कामना को पूरी करने के लिए, क्योंकि बिना संकल्प के कामना पूरी नहीं हो सकती। तो अगर कामना है तो संकल्प होना बहुत जरूरी है। और ज्यादातर लोग ऐसे हैं कि कामना है संकल्प नहीं है, और बस इसीलिए वो विक्टिम या ब्लेम गेम में चले जाते हैं, ब्लेम करते रहते हैं, अपना संकल्प नहीं है दूसरों को ब्लेम करते हैं। अब कृष्ण यहाँ पे एक और चीज क्या बोल रहे हैं कि तुम्हारी कामना भी समाप्त होनी चाहिए और संकल्प भी, ठीक है। तो अब हम एक नए उस पे जा रहे हैं। वो कह रहे हैं ऐसा भी होता है कि आपकी कामना, साधना करने से आपकी कामना तो समाप्त हो जाती है लेकिन संकल्प रह जाता है। अब ये बड़ी मजे की बात है, देखो यहाँ पे हम एक तरह ऐसे लोगों की बात कर रहे हैं जिनके पास कामना तो बहुत सारी है लेकिन संकल्प नहीं है। यहाँ पे जो बात हो रही है, यहाँ पे बिल्कुल उल्टी बात हो रही है कि जिसने जान लिया, देखो पहले है कामना क्षीण हुई, अब कामना के साथ, वैसे तो संकल्प सिर्फ कामना के लिए ही चाहिए पूरी करने के लिए, लेकिन ऐसा भी होता है कि कामना समाप्त हो जाती है लेकिन संकल्प रह जाता है। आपके अंदर शक्ति बहुत है, आपके अंदर विल बहुत है। अब ऐसा कौन होगा जिसकी इच्छा समाप्त हो गई लेकिन संकल्प बचा है? जिसने जान लिया, है ना। और वही लोग हैं फिर, उनको क्या बताते हैं जो गुरु लोग, जो उनके लिए जो नेक्स्ट आता है वो ये आता है कि फिर दूसरों की कामनाओं को पूरी करने के लिए उस विल को करो, या दूसरों के लिए अपनी उस विल को लगा दो। और वही लोग जो होते हैं वो गुरु होते हैं, जिनकी अपनी कामना नहीं रही लेकिन अभी विल पावर है, संकल्प है। तो वो संकल्प क्या, कहाँ पे इस्तेमाल होता है? वो संकल्प इस्तेमाल होता है दूसरों के लिए, दूसरों को उठाने के लिए। और ऐसे ही चलता है, क्योंकि ज्यादातर लोगों में, जैसे मैंने बोला, उल्टा होता है, कामना बहुत है, विल नहीं होती। और जब कामना और विल दोनों समाप्त हो जाते हैं, दोनों, संकल्प भी समाप्त हो गया, कामना भी समाप्त हो गई, तो वो जो हम बोलते हैं कि इसको कृष्ण बोल रहे हैं, वो उनको, जो वाइज लोग हैं, जो जानते हैं, उनको ज्ञानी बोलते हैं। दे आर द वाइज पीपल, जिनका कुछ भी नहीं रहा, कामना भी नहीं रही और संकल्प भी नहीं रहा। ये समझ में आई बात? एनी क्वेश्चन ओवर हियर? क्योंकि देखा जाए तो कामना किस लिए, संकल्प क्यों चाहिए? सिर्फ कामना को पूरी करने के लिए चाहिए। और अगर ऐसा होता है कि आपकी कामना समाप्त हो गई लेकिन आपके अंदर शक्ति रह गई, तो वो कभी कभी नुकसान भी कर जाती है, उसका भी इस्तेमाल पूरा करना पड़ता है। वो भी आपको जो साइकिल है उस चीज का पूरा किया जाता है। 20वें श्लोक में कृष्ण कहते हैं, जो पुरुष सांसारिक आश्रय से रहित सदा परमानंद परमात्मा में तृप्त है, मतलब जिसको संसार का आश्रय नहीं चाहिए, जो परमात्मा में ही तृप्त है, वह कर्मों के फल अर्थात कर्तृत्व अभिमान को त्याग कर कर्म में अच्छी प्रकार बरतता हुआ भी कुछ भी नहीं करता है। देखो वही चीज है, जो परमात्मा को पूरी तरह से समर्पित है, जो परमात्मा में पूरी तरह से स्थित है, जो भी पुरुष, वो सब कर्मों को करता हुआ भी, और एक तो उसने कर्म का अभिमान त्याग कर दिया है, कर्म का अभिमान त्याग करके सब कर्मों को बरतता हुआ भी कुछ भी नहीं करता है। एक हमने पिछले बार वाले श्लोकों में किया था ना, जहाँ पे कृष्ण बताते हैं अर्जुन को कि मैंने ही ये 4 वर्ण बनाए हैं, लेकिन मैं फिर भी तू मुझे अकर्ता मान, है ना, मैंने सब कुछ किया है लेकिन फिर भी मैं अकर्ता हूं। यहाँ पर भी वही बात कर रहे हैं। सबसे यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज है कि वो संसार पे आश्रित नहीं है। देखो हमें ये चीज बहुत जरूरी समझनी है कि जो आश्रय होता है, हमारा आश्रय कहाँ रहता है? संसार पे आश्रित। अगर हम देखें
ये जो शरीर है, ये जो मनोशरीर यंत्र है, ये हमेशा संसार पे ही आश्रित होता है, बाहर पे, है ना, आउटवर्डली। कैसे? उसको जो खाना चाहिए वो भी बाहर से आ रहा है, उसको जो सिक्योरिटी चाहिए वो भी बाहर से आ रही है, ये जो घर है ये भी बाहर से आ रहा है, पैसा जो भी है बाहर से आ रहा है। इवन हमारे जो रिलेशनशिप्स हैं, जो भी हमारी, अगर हम देखेंगे हमारा सब कुछ सिक्योरिटी, जो सिक्योरिटी सबको चाहिए, वो कहाँ से है? वो बाहर पे ही डिपेंडेंट है ना। लेकिन जब तक हम उस संसार पर आश्रित हैं तब तक हमारी गति नहीं हो सकती, तब तक ये जो संसार है हम उसके अंदर बंधन में ही बंधे हैं। तो क्या है, ये जो शरीर और मन है ये तो बंधन में है ही। तो अब ये किसकी बात कर रहे हैं कि कौन है जो उस बंधनों से फ्री हो गया? वो इसी को जो जान गया है कि इसके बियॉन्ड कुछ है ना, जो संसार पे आश्रित नहीं है। अब क्या है जो संसार पे आश्रित नहीं है? वो कुछ आपके अंदर ही है, हम सबके अंदर ही है, जो इस संसार पर आश्रित नहीं है। तो जब उस स्वरूप को जान लिया जाता है तब संसार का आश्रय समाप्त हो जाता है। फिर उन्होंने एक और चीज क्या बोली कि जिसने अभिमान छोड़ दिया है। अच्छा, अब अभिमान किस चीज का होता है? अभिमान कर्म का ही होता है ना। हम जो कर्म करते हैं हमें लगता है मेरे करने से ये हुआ, और ये अभिमान हम सब में है। ये जो ईगो है हमें बचपन से जो दिया गया है कि तुम क्लास में अच्छा करो, पढ़ाई अच्छा करो, तुम फर्स्ट आए, तुम्हारे रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए, तो ऑब्वियसली हमारी आइडेंटिफिकेशन कहाँ पे है कि मैं करता हूँ। अगर एक बच्चा 99% मार्क्स लेके आया तो उसको यही है ना कि मैंने ये किया, है ना। तो यही चीज़ ऐसे ही बड़े होके आपको एक बहुत अच्छी जॉब मिली है तो आपको ये लगेगा कि हाँ मैंने ये किया। तो हमारी हर चीज़ में मैं अभिमान जो है वो बढ़ता जाता है। हम क्या सोचते हैं कि जितने भी जो कर्म हो रहे हैं उनको करने वाला मैं हूँ, तो वो आइडेंटिफिकेशन उस मैं के साथ होती जाती है। जब तक वो सफलता का अभिमान, सफलता होती रहती है, ये अभिमान चलता है। लेकिन ये हम सबका अगेन अनुभव होगा, हमारा या हमारे आसपास वालों का, कि जो भी सक्सेस होता है हमेशा फेलियर भी होता है। देयर इज ऑलवेज फेलियर दैट इज बाउंड टू हैपन। कोई भी स्टूडेंट है ऐसा नहीं होता कि हमेशा अच्छा कर रहा है, कोई जॉब में भी ऐसा नहीं होता हमेशा अच्छा कर रहा है, कोई बिजनेसमैन भी ऐसा नहीं होता कि हमेशा सक्सेसफुल है। तो वो फेलियर्स भी आते रहते हैं। और जब तक हम ये सोचते हैं कि सक्सेस मेरी तरफ से था, जब फेलियर आता है तो लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं, तब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में चले जाते हैं, तब बहुत ज़्यादा दुख में चले जाते हैं। यही कारण है डिप्रेशन, दुख में जाने का भी क्या कारण है? क्योंकि उसको लगता है कि मेरी वजह से हो गया, मैंने गलत डिसीजन ले लिया, मैंने गलत किया इसलिए ये हो गया। और मैंने गलत किया क्यों आया? क्योंकि पहले अभिमान में था कि मैंने सही किया, है ना। तो जब तक ये रहेगा कि मैंने किया है, करने का अभिमान रहेगा, सफलता का अभिमान रहेगा, तब तक दुख भी होना ही होना है, दोनों साथ साथ होना ही है। जैसे वो गुब्बारा बोलते हैं ना कि अगर फूलेगा तो गुब्बारा फटेगा भी, फटना ही है, गुब्बारा होना ही होना है ना। जो सुखी होगा वो दुखी होगा ही होगा। तो जो बाहर पे आश्रित है और बाहर की चीजों से मैं को पे अभिमान ला रहा है, उसका घड़ा तो फूटना ही है, और हर एक का फूटता है। ये बात अलग है कि वो फूटने के बाद भी लोग रियलाइज नहीं करते हैं, सवाल नहीं उठाते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, वो उसको ठीक करने में लग जाते हैं कि अगली बार अब हम क्या करें कि अब हमारे साथ ऐसा ना हो, है ना, अगली बार हम सही डिसीजन कैसे लें। वो रूट में नहीं जाते प्रॉब्लम के, उसी को सुधारने में लग जाते हैं। तो फिर वो कहते हैं कि कौन है? ये तो है संसार पे आश्रित, और एक है जो स्वयं पे आश्रित है, जिसने स्वयं को जान लिया। जो स्वयं है उसके पास अभिमान नहीं होता, जो स्वयं पे आश्रित हो गया। अब स्वयं का मतलब सिर्फ ये शरीर मन की बात नहीं हो रही, कुछ और है जो स्व है ना, जो मैं है। क्यों? क्योंकि अब सबसे बड़ी बात क्या है, जो स्वयं पे आश्रित है वो कभी भी इस चीज से अफेक्ट नहीं होता कि दूसरे मेरे बारे में क्या बोलते हैं। वो दूसरों का ओपिनियन नहीं है, वो दूसरों का जोड़ नहीं है। जब तक आपके अंदर अभिमान, देखो अभिमान का मतलब भी ये है, या मैंने ये किया का मतलब भी ये है कि मैं अभी, मेरी जो पहचान है वो दूसरों की ओपिनियंस का जोड़ है।
दूसरे मेरे बारे में अच्छा सोचते हैं तो मेरा अभिमान बढ़ जाता है कि मैं बहुत सक्सेसफुल हूँ। क्यों? क्योंकि अगर मुझे बहुत बड़ी जॉब मिल गई तो हाँ, दूसरे मेरे को देखेंगे। देखो, दूसरों की आंखों से हम अपने आप को देखते हैं, है ना। वो हमें देखेंगे कि हम तो बहुत अच्छे हैं, तो हम उनकी आंख में हमारे लिए प्रेज देखेंगे, अप्रिसिएशन देखेंगे, तो मुझे क्या लगेगा कि मैं बहुत अच्छा हूँ। और जब कोई गलती हो जाएगी तो दूसरे ऐसे देखेंगे मुझे, तो वो भी पता पड़ेगा, वो आंख से समझ में आएगा कि अब ये मुझे अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं, अब ये देख रहे हैं हाय बेचारा, और दे आर फीलिंग सैड फॉर मी। तो ये चीज़ बहुत दुख देती है कि दूसरा मेरे बारे में ऐसा सोच रहा है। वो चीज़ बहुत ज़्यादा दुख देती है, या मुझे बेचारा समझ रहा है। ये आप सब सोच के देखो, ज़रूर कभी कभी होता है कि अगर कोई हमारे बारे में सोचे अरे ये बेचारी, तो हमें वो चीज़ बहुत हर्ट करती है, बहुत ज़्यादा, है ना। क्यों? क्योंकि वो दूसरों की आंखों से क्यों हमें हर्ट कर रही है? क्योंकि दूसरों की आंख से हम अपने आप को देखते हैं। अगर दूसरा हमें कोई बेचारा सोच रहा है तो हम खुद को भी बेचारा सोचने लग जाते हैं, है ना? और उल्टी चीज यहाँ पे क्या है कि जब मैं स्वयं पे आश्रित हूँ, स्वयं को जान गया हूँ, तब मुझे दूसरे क्या सोचते हैं वो चीज को बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं करती। आई बिकम फ्री फ्रॉम दैट। फिर से क्या बोल रहे हैं कृष्ण कि जो परमात्मा में तृप्त है, परमात्मा कौन है? वही परम आत्मा, मतलब मैं, जिसने अपने आप को, स्वयं को जान लिया और कर्मों के अभिमान को छोड़ दिया, वो जो है सब कुछ करता हुआ भी कुछ नहीं करता है, वो सब कर्म बंधनों से मुक्त है। 21वें श्लोक में चलते हैं। ये बहुत प्यारा श्लोक है। देखो, वो कहते हैं, जीत लिया है अंतःकरण और शरीर जिसने, अंतःकरण मतलब मन, त्याग दी है संपूर्ण भोगों की सामग्री जिसने, ऐसा आशा रहित पुरुष केवल शरीर संबंधी कर्म को करता हुआ भी पाप को नहीं प्राप्त होता है। अब संपूर्ण भोगों की सामग्री को हम समझते हैं। हम जब भोजन करते हैं कोई भी, तो क्या हम सिर्फ भोजन कर रहे होते हैं? सिर्फ हम खाना खा रहे होते हैं या कुछ विचार भी चल रहे होते हैं, अंदर चल रहे होते हैं, है ना। हम खाना भी खा रहे हैं और साथ में हमारा कुछ प्लानिंग भी चल रही है। हम शायद किसी को अंदर गालियां भी दे रहे हैं, ये भी सोच रहे हैं उसने कल ये किया था, ऐसा हुआ था, और आगे का भी चल रहा है, कल क्या करना है, ऐसे क्या होगा, बहुत कुछ चल रहा होता है हमारे दिमाग में, है ना। अब हम कोई भी काम करते हुए, इस समय भी जैसे ये सेशन भी चल रहा है, और ये सेशन चलते हुए हो सकता है आप सुन तो रहे हैं, लग रहा है कि हम गीता सेशन में हैं, पर हो सकता है बैक ऑफ द माइंड और 10 चीजें चल रही हो, है ना। तो असल में हम जो भी कार्य कर रहे होते हैं, ऐसा नहीं होता कि हम वहां पर टोटली प्रेजेंट हैं। हमारा जो मन है बहुत सारी चीजों में उलझा हुआ होता है। लेकिन कृष्ण किसकी बात कर रहे हैं जब वो कहते हैं कि जिसने आशा को त्याग दिया और जो अपने शरीर संबंधी कर्म कर रहा है। अब खाना खाना क्या है? शरीर संबंधी कर्म है कि नहीं, कि मुझे खाना खाना है। जो खाना खाता हुआ सिर्फ खाना ही खा रहा है और कुछ नहीं कर रहा, जो नहाते हुए सिर्फ नहा ही रहा है और कुछ उसके दिमाग में 10 चीजें नहीं चल रही हैं, जो भी वो कार्य कर रहा है उस समय वो कार्य पूरा है, पूरा प्रेजेंट है, पूरा स्थित है उसी समय उसी जगह पे, वो कोई भी पाप को नहीं पकड़ता है। वो कोई पाप ना कर सकता है, ना किसी पाप को पकड़ सकता है, उसको कोई भी पाप नहीं छूते हैं। एक बार ये हुए थे, जैन फकीर हुए थे बोकोजू। इनकी पहले भी मैंने आप लोगों को कई स्टोरी सुनाई है क्योंकि ये ओशो सुनाते हैं। तो उनको किसी ने पूछा था कि आप क्या साधना करते हैं, तो उन्होंने बोला कि जब मुझे भूख लगती है तब मैं खाना खाता हूँ, जब भूख नहीं लगती तो उपवास करता हूँ, जब नींद आती है तो सो जाता हूँ, और जब नींद खुल जाती है तो उठ जाता हूँ। तो उस आदमी ने बोला कि क्या बात कर रहे हैं, ये भी कोई साधना हुई? ये तो हम रोज करते हैं, हम तो और भी बहुत कुछ करते हैं। आपको तो लोग बोलते हैं कि आप तो बहुत बड़े फकीर हैं, आप तो कुछ और साधना करते होंगे। तो बोकोजू ने बोला कि अगर आप ये साधना कर रहे होते जो साधना मैं आपको बता रहा हूं, तो आप मुझसे पूछने नहीं आते। आपको पूछने की जरूरत नहीं होती मुझे कि आप क्या साधना करते हैं। अगर आप ये साधना कर सको कि खाना खाते हुए सिर्फ खाना खाओ, जब भूख ना हो तो मत खाओ, नींद आए तो सो जाओ और नींद उठे तो उठ जाओ, ये इससे बड़ी साधना कोई है ही नहीं, लेकिन तुम नहीं कर सकते हो इस चीज को। तो उसने बोला कि अच्छा, हमने आपके बारे में बहुत सुना है,
हमारे एक गुरु थे जो हम जानते हैं, वो क्या होता था, वो नदी के उस पार खड़े होते थे और हमारे जो उन गुरु के शिष्य नदी के इस पार खड़े होते थे। और जब वो इस पार खड़े होके जो शिष्य है वो अपना कॉपी लेता था, हाथ में ऐसे खड़ा हो जाता था कॉपी लेके, एक नोटबुक लेके, और गुरुजी के पास पेन होता था नदी के उस पार, और वो ऐसे ऐसे करते थे और इस नोटबुक पे लिखा जाता था। समझ में आई वो बात बोल रहे हैं कि गुरु इस समय इस तरफ खड़े हैं, शिष्य उस तरफ खड़ा है, गुरु ने उस तरफ से ही पेन चलाया और यहाँ पे उस नोटबुक पे आ गया लिखा। तो आप ऐसा कुछ कर सकते हैं तो बताइए। तो बोकू जी ने बोला उनको, कहते ये छोटी मोटे काम मैं नहीं करता, ऐसे छोटे मोटे काम नहीं करता हूँ मैं बहुत बड़ी ही काम करता हूँ कि मैं जब खाना खाता हूँ तो मैं बस खाना खाता हूँ, जब मैं सोता हूँ तो सोता हूँ, मैं यही करता हूँ, ये सब नहीं करता। देखो ये हमें समझना क्या है कि हम सब भी जो मिराकल्स होते हैं, है ना, कि कुछ स्पेशल क्या हो सकता है, कोई सिद्धि है क्या, कोई कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई चीज़ है क्या, वो कोई कर सकता है तो उसकी साधना क्या है, वो कुछ स्पेशलिटी है, उसमें कुछ है। जैसे हम कभी कभी किसी गुरु को भी परखना चाहते हैं या हम जानना चाहते हैं कि ये गुरु काम का है या नहीं, या इस गुरु को ज्ञान है कि नहीं, तो हमें और कुछ नहीं पता। हम सोचते हैं कि अगर ये कोई मिराकल्स कर सकते हैं तो ही ये गुरु होने लायक है, तो ही इनके अंदर कुछ वो होगा। लेकिन यहाँ पे उन्होंने भी ये बताया, और जितने भी संतों ने जाना है उन्होंने यही बात बताई है कि सबसे बड़ा मिराकल, इससे बड़ा मिराकल कोई है ही नहीं, इससे बड़ी कोई चीज़ है ही नहीं कि तुम जब जो कर रहे हो उसी में स्थित हो, उस समय प्रेजेंट हो, योर प्रेजेंस कंप्लीटली वही होनी चाहिए कि तुम वहीं पे हो, हर 100 जगह नहीं हो, 10 जगह नहीं हो। ये सबसे मुश्किल साधना है। लगता बहुत आसान है, सबको लगेगा हाँ अरे हम भी खाना खा रहे हैं, वो भी खाना खा रहे हैं, व्हाट इज द डिफरेंस। नहीं, बहुत बड़ा डिफरेंस है, ठीक है ना। तो फिर वो आ गया कि शरीर के आवश्यक कर्मों को करते हुए भी जो होश पूर्वक है वह कर्मों के बंधन में नहीं पड़ता है, वह करते हुए भी मुक्त है, उसे कुछ भी नहीं बांधता। यहाँ पे एक एग्जाम्पल उन्होंने एक और चीज बोली थी, जो सुख की सामग्री को त्याग दे, जो सुख की सामग्री को त्याग दे। तो उनको एक सवाल पूछा गया था कि ये सुख की सामग्री क्या होती है, ठीक है। तो इसका इन्होंने बहुत अच्छा बताया है। एक होता है सामग्री और एक होता है सुख की का सामग्री। देखो सामग्री क्या होती है कि जैसे कपड़े हैं, हमें कपड़े चाहिए इस बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए, इसको ढकने के लिए, है ना, कपड़ों की जरूरत है। ये क्या हुई सामग्री, कपड़ों का उपयोग है। एक है खाना, हमें खाना चाहिए इस शरीर को पोषण देने के लिए खाने की जरूरत है, ठीक है, ये हुई सामग्री क्योंकि उस खाने का उपयोग है। लेकिन एक होता है सुख की सामग्री। सुख की सामग्री क्या होती है, जो उपयोग से उसका कुछ लेना देना नहीं है। इट इज अबाउट कि वो आपकी ईगो को, अहंकार को कैसे बढ़ा रहा है, या आपको फील कराता है कि आप कुछ हो। जैसे कि अगर मैं कपड़े ऐसे पहनूं कि उन कपड़ों को पहन के मतलब मुझे डिजाइनर, कौन से वाले डिजाइनर के कपड़े पहने हैं, ताकि जब लोग मुझे देखें तो एक तो वो मुझे एडमायर करें। जैसे मैंने बोला ना कि हम अपने को दूसरों की नजरों से देखते हैं, जब हम दूसरों की नजरों में देखेंगे अरे वाह वो अप्रिशिएट कर रहे हैं, या हमारे कपड़े देख के जेलस फील हो रहे हैं। बहुत सारे लोग इसलिए भी करते हैं दूसरे को नीचा फील कराने के लिए भी। देखो दो चीजें होती हैं, एक होता है अपने आप को अच्छा फील कराने के लिए कि मैंने इतने अच्छे कपड़े पहने हैं, एक होता है दूसरे को नीचा फील कराने के लिए कि देखो उसने तो इतने डिजाइनर के इतने महंगे कपड़े पहने हैं, मैं तो अफोर्ड ही नहीं कर सकती, है ना। तो वो जो चीज होती है ये क्या है, ये सुख की सामग्री है। मेरे सुख में भी दूसरे का दुख शामिल होना बड़ा जरूरी होता है, ये भी समझ के देखना। उपयोगिता में दूसरे का दुख नहीं होता, लेकिन सुख सामग्री में दूसरे का दुख भी होता है। अगर बहुत सारे मैंने जेवर ही लादे हुए हैं, 2 किलो सोना ही पहना हुआ है, ये भी क्या है, ये सुख की सामग्री है। क्या शरीर को 2 किलो सोना चाहिए? क्या शरीर बोल रहा है मेरे को तुम कोई भी ज्वेलरी पहन के रखो, शरीर को जरूरत है? नहीं, शरीर के लिए तो हर चीज, ये भी जो पहने हुए हैं शरीर के लिए तो ये बर्डन ही है, उसको कुछ भी नहीं चाहिए। तो ये हुआ सुख की सामग्री। ऐसे ही हम कुछ खाते हैं, एक है खाना जो हमारे शरीर के लिए उपयोगी है, एक है जो मन को सुख या जीभ को सुख दे रहा है। तो यहां पे वो कह रहे हैं कि सुख की सामग्री तब तक तुम उसके पीछे भागते रहोगे जब तक तुम बेहोश हो।
तो उपयोग करो। और एक है कि हम चीजों का उपयोग करते हैं और एक है कि चीजें हमारा उपयोग करती हैं। जब हम सुख की सामग्री में हैं तो हमारा उपयोग हो रहा है, हम चीजों का उपयोग नहीं कर रहे हैं। आप अपने शरीर का उपयोग करा रहे हो किस चीज के लिए? एक कॉन्सेप्ट में कि दूसरा मुझे देख के सोचेगा कि मैं कितनी अच्छी लग रही हूं, मैंने कितने महंगे कपड़े पहने हुए हैं, मेरे पास कितने पैसे हैं। ये सब कुछ क्या है? ये कुछ नहीं है, मेरा उपयोग हो रहा है। ये रियलाइज नहीं होता, लेकिन मैं उपयोग नहीं कर रहा हूं सामान का, मेरा उपयोग हो रहा है। यहाँ पर 22वां श्लोक भी वैसा ही है, लेकिन कुछ चीजें बहुत प्यारी यहाँ पे ओशो ने एक्सप्लेन की हैं, तो मैं बताती हूँ। जिसको जो प्राप्त हो उसमें ही संतुष्ट रहने वाला, है ना, जो प्राप्त हो उसमें ही संतुष्ट रहने वाला और द्वंद्वों से पार हुआ, द्वंद्व से पार हुआ, सिद्धि और असिद्धि में समत्व भाव वाला पुरुष कर्मों को करके भी नहीं बंधता। देखो ये पूरा जो हमारा अध्याय है ना, ये है कि क्या है, कैसे होने चाहिए कर्म जो आपको बांधे नहीं, जिससे कि आप बंधन में ना पड़ो। उसी बात को अलग अलग तरीके से बताया गया है। और कृष्ण को इतनी बार इसलिए बोलनी पड़ी वो एक ही चीज, क्योंकि अर्जुन को नहीं समझ में आ रहा था। और अच्छी बात है, इसीलिए गीता इतनी लंबी भी हुई है ना। जो मिले उससे संतुष्ट, ठीक है ना। अब जो मिले उससे संतुष्ट कौन हो सकता है? क्या मन हो सकता है जो मिले उससे संतुष्ट? मन हो सकता है कि जो मिला, जैसे हमने पहले क्या किया था, कामना का मतलब है जो नहीं है उसकी चाह, है ना। और संतुष्ट का क्या मतलब है कि जो मिले उसी में संतुष्ट। अब हम यहाँ पे थोड़ा मन को समझते हैं। तो क्या मन संतुष्ट हो सकता है? नहीं। तो हम ये चीज को समझ लें यहाँ पे कि मन संतुष्ट हो ही नहीं सकता। नहीं तो क्या होगा, हम अपने ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर डालेंगे कि अरे मेरा मन में तो संतुष्टि आ ही नहीं रही, हमने तो गीता सेशन अटेंड कर लिया, मुझे तो संतुष्ट होना चाहिए। लेकिन हम जान किससे रहे हैं ये हर चीज? अपने मन से। और मन का दूसरा नाम है असंतुष्ट। देखो हम ये नहीं बोल सकते कि मन असंतुष्ट है, असंतुष्टि का नाम ही मन है। इसको ऐसे समझ लो, असंतोष मन का ही समानवाची शब्द है, ठीक है ना। तो अगर मन है इसका मतलब है कि असंतोष है। मन के आगे कुछ है। जिसने मन को जान लिया, जिसने अपने मन के ऊपर उठना जो पड़ेगा, और वो कहाँ है? वो यहीं पर है, वो भी आप ही हो। लेकिन ये जन्मों जन्मों से जो मन का इस्तेमाल किया है उसकी वजह से आप अपने आप को भूल गए हो। जैसे देखो, आप सबको, हम सबको पहले याद है सबके टेलीफोन नंबर्स पता होते थे ना, अपने फैमिली वालों के, फ्रेंड्स के, सबके नंबर होते थे, क्योंकि हम वो लोग डायल करते थे, बार बार डायल करते थे। अब जब से हमारे पास ये स्मार्टफोन आ गया है, किसी का नंबर याद नहीं होता, भूल चुके हैं सबके नंबर्स, है ना। क्यों? क्योंकि वो स्मार्टफोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे ही हम जो हैं वो मन से अलग हैं, लेकिन हमने इस मन का इस्तेमाल और मन से आइडेंटिफिकेशन इतनी कर ली है, जैसे हम वो नंबर भूल गए ना सबके फोन नंबर, ऐसे ही हम स्वयं को भी भूले पड़े हुए हैं। इतना ही फर्क है। जैसे अब हमें पहले याद होते थे, अब याद नहीं है। तो हम तो हैं ही। अब अगर हम चाहें तो हम भी नंबर याद कर सकते हैं ना, लेकिन क्योंकि स्मार्टफोन है तो हम, इतना सिंपल है स्मार्टफोन का इस्तेमाल करना, हम नंबर याद रखने का एफर्ट ही नहीं लगाते हैं। ऐसे ही हम इस मन का इतना इस्तेमाल कर चुके हैं, और मन क्या है? असंतुष्टि। तो हम सब कुछ इस असंतुष्टि के थ्रू ही जानते हैं, इसीलिए सारी परेशानियां हैं। ये ऐसा है कि हमने एक लाल चश्मा लगा लिया, अब मैं यहाँ बाहर बैठी हूँ, मैं काला चश्मा लगा के बैठ जाऊं तो हर चीज डार्क दिखनी शुरू हो जाएगी, होएगी कि नहीं? तो ऐसा नहीं है कि वो डार्क है, क्योंकि वो चश्मा लगा है इसलिए डार्क दिख रहा है। क्योंकि हम हर चीज मन के थ्रू ही जानते हैं, इसलिए हमें हर चीज में असंतुष्टि लगती है। इसीलिए हम हर चीज भागते ही रहते हैं, दौड़ते ही रहते हैं आगे से आगे, है ना। इसीलिए हम, संतोष हमें होता ही नहीं है कि संतोष यहीं पे है, मुझ में ही है, वो समझ में नहीं आता। एक और चीज होती है, जितनी बड़ी हमारी एक्सपेक्टेशन होती है, जितनी बड़ी हमारी अपेक्षा होती है, जितना हमारी इच्छा बड़ी होती है, उतना ही असंतोष हमारा बड़ा हो जाता है।
उतना ही मन हमारा बड़ा होता जाता है। इसका मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। एक बार एक आदमी के यहाँ वो अपने किसी गुरु के पास गए और उन्होंने जाके बोला कि बहुत परेशान है। तो उन्होंने बोला कि अच्छा क्या हुआ, क्यों परेशान हो? तो उसने बोला मेरा 5 लाख का घाटा हो गया, तो मैं बहुत परेशान हूँ। उसने बोला अच्छा तो क्या हुआ? तो साथ में उसकी पत्नी भी गई थी। तो उसने बोला कि अरे गुरुजी ये पागल है, ये ऐसे ही बोल रहे हैं, 5 लाख का फायदा हुआ है, घाटा नहीं हुआ, फायदा हुआ है। तो उन्होंने बोला ये कैसे हुआ है? तो उसने बोला कि अरे नहीं, 10 लाख का फायदा होने वाला था, कोई बिजनेस डील थी जिसमें 10 लाख का फायदा होने वाला था, 5 ही लाख का हुआ। तो ऑब्वियसली आदमी क्या देख रहा है कि 5 लाख का घाटा हो गया, लेकिन वहां पे जो पत्नी है वो क्या बोल रही है, नहीं 5 लाख का फायदा हुआ है। अब अगर ये देखो, ये मैथ्स है, ये मैथ्स कहाँ से है? एक्सपेक्टेशन से, है ना। आदमी ने क्या सोचा था कि मुझे 10 लाख का मुनाफा होगा, तो 5 ही लाख का हुआ। तो अब वो क्या दिखा रहा है मैथ्स में कि 5 लाख का नुकसान हो गया। और अगर वो ये करता कि 5 लाख का फायदा हो रहा है, होना है, और 5 लाख का फायदा होता तो क्या होता? तो ठीक होता, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है। उसने यही सोचा होता। अगर सपोज उसने सोचा होता कि 2 लाख का फायदा होने वाला है, 10 नहीं 2 सोचा होता, और 5 लाख का फायदा हो जाता तो क्या होता? तो पॉजिटिव हो जाता, 3 लाख का फायदा हो गया। अगर उसने सोचा ही नहीं होता फायदे के बारे में, कुछ भी नहीं सोचा होता, ठीक है जो है सो है, तो क्या हो जाता? तो 5 लाख का फायदा हो जाता, है ना। तो अब क्या है, देखो मैथ्स है, हम जितना एक्सपेक्टेशन 10 लाख की कर ली तो अब मन दुखी होने वाला है, असंतोष बढ़ने वाला है। अब देखो जितना असंतोष बढ़ेगा उतना ही आपका मन फैलता जाएगा, ठीक है ना। असंतोष बढ़ गया। अगर मैं अपनी अपेक्षाओं को, एक्सपेक्टेशन को इतना बड़ा करूंगा तो वो कभी पूरी होंगी, कभी नहीं होंगी। लेकिन अगर मैं अपनी एक्सपेक्टेशन को 0 करके रखूं, मैं अपनी अपेक्षाओं को 0 कर लूं, फिर क्या होगा? अगर 5 रुपए भी मिलेंगे वो भी लगेगा कि फायदा हो गया, है कि नहीं। तो फिर से कृष्ण क्या बोल रहे हैं? जिसको जो मिलता है, जो उसमें ही संतुष्ट है। अब हम वापस श्लोक पे आते हैं, है ना। जो मिल जाए, वो कौन हो सकता है खुश कि जिसको जो मिल जाए वो उसी में संतुष्ट हो जाए, जो एक्सपेक्टेशन ही नहीं कर रहा। अगर मेरी एक्सपेक्टेशन ही 0 है, अगर मेरी अपेक्षा ही 0 है, तो मुझे 5 रुपए मिलेंगे वो भी खुशी होने वाली है। लेकिन अगर मैंने अपनी एक्सपेक्टेशन 10 लाख की बना ली, 10 करोड़ की बना ली, कुछ भी बना ली, अब जो भी मिलेगा या तो मैच करेगा या कम होगा। चांसेस काफी ज्यादा हैं कि कम होने वाला है। एक फकीर थे, तो फकीर रास्ते से जा रहे थे और साथ में एक उनका चेला भी जा रहा था। तो रास्ते में एक पत्थर आया जिससे उनको बहुत जोर से पत्थर से लगी, उनकी गिर पड़े और उनका अंगूठा कट गया और खून बहने लगा। तो फकीर ने बोला धन्यवाद परमात्मा तेरा, बहुत बहुत शुक्रिया। तो चेले ने बोला कि कैसे आप गुरुजी, आप क्या कर रहे हैं? आपको इतनी, मतलब अच्छे भले चल रहे थे, आप पत्थर से चोट लगी और गिर गए, तो आपका खून आ रहा है और आप परमात्मा का धन्यवाद दे रहे हैं। तो उसने बोला अरे मैं धन्यवाद दे रहा हूं कि सिर्फ अंगूठा कटा, पैर भी तो कट सकता था, है कि नहीं? पैर भी कट सकता था, मैं इसलिए धन्यवाद दे रहा हूं। अब एक बात बताओ, सपोज करो ये फकीर का पैर कट जाता तो वो परमात्मा का धन्यवाद देते कि नहीं देते? तब भी देते, है ना। फिर वो कहते शुक्र है परमात्मा का पैर ही कटा, है ना। कुछ और भी हो सकता था, दोनों पैर भी कट सकते थे। अगर दोनों पैर कट जाते तो भी धन्यवाद देते और बोलते कि अरे मर भी सकता था, है ना। मतलब क्या है, देयर इज ऑलवेज समथिंग वर्स दैट कैन हैपन। उससे भी ज्यादा, जितना भी बुरा हो रहा हो आपके साथ जिंदगी में इस समय, उससे और कहीं ज्यादा बुरा हो सकता है। लोग सोचते हैं कि बस हमारे साथ इतना दुख है, इससे ज्यादा बुरा तो हो ही नहीं सकता, हम तो अपने दुख को अब सह ही नहीं सकते। नहीं, ध्यान से देखो, अभी जिन चीजों को टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हो उनको निकालो, अभी निकालो, देखो वो भी नहीं है, फिर देखो क्या होगा। अभी सोच के देखो, कोई भी बीमारी हो,
जैसे मैंने बोला, कोई भी हम किसी भी तरह वर्स कर सकते हैं उस चीज़ को, कोई भी सिचुएशन हो, कि हो सकता है मैं इस समय आईसीयू में एडमिट होती, है ना, हो सकता है मैं जेल में होती, हो सकता है मुझे कोई ऐसी बीमारी हो जाती कोढ़ जैसी। अब नहीं है ना, क्या मैं इसी के लिए ही अभी धन्यवाद नहीं दे सकती कि इस समय मैं जेल में नहीं हूं, आईसीयू में नहीं हूं और मुझे कोढ़ नहीं हुआ? इतना ही बहुत है। मतलब अपनी सिचुएशन को थोड़ा सा वो और वर्स करो और फिर लेके आओ, तो कितना कुछ है धन्यवाद देने के लिए। और ये तो हम लोग देख रहे हैं, जैसे और भी जैसे लोगों को जो बहुत सारे आते हैं, परेशान होते हैं। अभी कल भी मेरी किसी से बात हुई एक लड़के से, और वो मुझे बोल रहा है उसकी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है टू बी ग्रेटफुल फॉर, जबकि सब कुछ ठीक चल रहा है। क्यों? एक परेशानी चल रही है बिजनेस की। कहते मेरी लाइफ में तो सफरिंग ही सफरिंग है। सोचो, उसको मैंने बोला कि तुम मुझसे बात कर रहे हो, इतना ही क्या ये इनफ नहीं है? इजंट दैट इनफ फॉर यू टू बी ग्रेटफुल फॉर? तुम्हारा पूरा शरीर काम कर रहा है, क्या ये नहीं है? लेकिन नहीं, ध्यान नहीं जाता उन चीज़ों पे। ध्यान कहाँ रहता है? जो नहीं है। इस समय बिजनेस का सक्सेस इज सो इम्पॉर्टेंट कि बस वो ही लिया हुआ है कि नहीं मेरी लाइफ में सफरिंग है। मैंने कल उसको एक काम दिया था, मैंने कहा अच्छा एक काम करो, पूरी लिस्ट बनाओ कि तुम व्हाट आर द थिंग्स यू आर ग्रेटफुल फॉर। आज सुबह मैसेज आया, एक भी चीज़ नहीं है। मैंने कहा 500 चीज़ें तो मैं ही अभी ढूंढ सकती हूँ, पर नहीं, है ना। तो यही बात हो रही है, जो संतुष्ट है उसका पैर भी टूट जाए, कुछ भी हो जाए, वो उसमें भी संतुष्ट है। जो मिल जाए उसमें भी सुखी है, और जो असंतुष्ट है उसको कुछ भी मिल जाए वो उसमें असंतुष्ट ही है। तो फिर वही हमारी बात कि संतुष्टि कहीं फ्यूचर में नहीं है, आगे नहीं है, यहीं पर है, इसी मोमेंट। वो आसमान यहीं पे मिला हुआ है, वहां पे देखने की जरूरत नहीं है। हमें पहचानना है, आंख चाहिए देखने के लिए, बुद्धि चाहिए समझने के लिए। ये एक और बहुत अच्छा इन्होंने, ओशो ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है। दूसरी चीज उन्होंने बोला जो द्वंद्वों से पार हुआ। पहला उन्होंने बोला कि जो अभी में यहीं पे संतुष्ट है, जो मिल जाए उसी में संतुष्ट है। और दूसरा बोला जो द्वंद्वों से पार हुआ। देखो कॉन्फ्लिक्ट्स, अब ये बड़ा बहुत मुश्किल है द्वंद्व के बाहर हो जाना। और यहाँ पे ओशो कहते हैं संतुष्ट हो जाना बहुत कठिन है, लेकिन द्वंद्व के बाहर हो जाना उससे भी ज्यादा कठिन है। तो द्वंद्व क्या है, कॉन्फ्लिक्ट क्या है? देखो कॉन्फ्लिक्ट ये है कि हम जो है हम डुअलिटी में हैं। जैसे आपको पता है दिन है रात है ना, सुख है दुख है। ऐसे ही प्रेम है घृणा है। अब यहाँ पे मैं प्रेम जो रियल प्रेम होता है उसकी बात नहीं कर रही हूँ, जिस प्रेम को हम समझते हैं फ्रॉम एन इमोशन। जब हम बोलते हैं हम अपने बच्चे से बड़ा प्यार करते हैं, या पति से बड़ा प्यार करते हैं, या उससे बड़ा प्यार करते हैं, उसकी बात हो रही है, वो अटैचमेंट बेसिकली। तो अगर हम उसको लें तो घृणा और प्रेम, अभी हम इसका एग्जाम्पल लेंगे। घृणा और प्रेम दोनों साथ साथ चलते हैं। घृणा प्रेम कैसे होता है? मित्र और शत्रु, मित्र और शत्रु एक ही होते हैं। आप देखो, जो सड़क पे एक आदमी जा रहा है वो मेरा शत्रु नहीं हो सकता कभी भी। इट इज नॉट पॉसिबल। उससे कुछ लेना देना है ही नहीं। जिसको मैं जानती नहीं, पहचानती नहीं, वो शत्रु कैसे होगा? लेकिन जो मेरा मित्र है वो शत्रु हो सकता है ना। मित्र ही है जो शत्रु बनते हैं, और शत्रु ही है जो मित्र बन जाते हैं। ये जो लाइफ की डुअलिटी है ना, जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये ऐसे ही चलता है। बहुत सारी मूवीज है, देखा है ना, जिसमें बहुत अच्छे फ्रेंड्स जानी दुश्मन हो जाते हैं, और बहुत सारे जो दुश्मन है वो फ्रेंड्स हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये मैं स्पेशली इसलिए भी शेयर करना चाहती हूँ क्योंकि यहाँ पे साइकोलॉजिकल चीजें उन्होंने कुछ बताई हैं जो हमारी लाइफ में बहुत काम की है। तो वो कहते हैं कि जब भी तुम्हें कोई प्रेम करे, कोई भी अगर तुम्हें बहुत प्रेम कर रहा है या तुम्हारे प्रति उसके बहुत अच्छे भाव हैं, उसी समय जान लेना कि ये भाव उल्टे होंगे एक दिन। ये लाइफ का मतलब दिस इज द लॉ। आप इस लॉ से हट नहीं सकते हो, आप बाहर नहीं हो सकते हो उस लॉ से। अगर प्रेम है तो एक मतलब वहीं पे बीज है। देखो, वो प्रेम के नीचे ही घृणा का बीज छिपा हुआ है, और घृणा में ही प्रेम का बीज छुपा हुआ है। मित्र में ही शत्रुता का बीज छुपा हुआ है, और शत्रु में ही मित्र का बीज छुपा हुआ है। आज ये पौधा बड़ा हो गया है, कल वो वाला भी होने वाला है, होना ही है। ठीक है, तो ये चलने वाला है। और क्योंकि क्या है, हमारा माइंड ही ऐसा है। हमारा मन जो है ना, देखो जब हम बोलते हैं कि मुझे उससे प्रेम हुआ या मुझे वो अच्छा लगता है,
उसके रीजंस होंगे कि वो क्यों अच्छा लगता है, हमेशा रीजंस मिलेंगे आपको। और वो रीजंस, क्योंकि क्या है, बदलाव जो है दैट इज अ फैक्ट ऑफ लाइफ, चेंज इज अ फैक्ट ऑफ लाइफ, चेंज होना ही है। वो जो रीजंस आज हैं वो रीजंस कल को बदलने वाले हैं, और जैसे ही वो रीजंस बदलेंगे वही प्रेम शत्रुता में बदल जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको एक एग्जाम्पल वो बताती हूँ, एक एक्चुअली रियल लाइफ एक जैसे लेडी का है। तो उसकी लव मैरिज हुई थी, उसका जो हस्बैंड है और बहुत अच्छा लड़का था और काफ़ी अच्छी फैमिली से था, और लड़की बहुत सुंदर थी और उसके बाल थे बहुत सुंदर, बहुत लंबे गहरे, और लड़की के पीछे भी बहुत लड़के थे। मतलब सबको ये लगता था कि पता नहीं ये किससे शादी करेगी, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली इसने इसको चुना, तो ही वॉज तो ओवरवेल्म्ड कि इसने मुझे चुन लिया है, और था खैर शादी हुई। अब क्या है, लड़की बहुत सुंदर है, इसके पीछे इतने लड़के भागते थे, इसके बाल इतने सुंदर हैं, इसलिए उसने उससे शादी की। अब शादी के बाद क्या हुआ, कुछ टाइम के बाद वही रीजन जिसके पीछे वो इतना पागल हुआ था, वही उसको इतनी प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई। क्यों, अब वो मेरी पत्नी हो गई है, अब बदल गया ना, अब तो पत्नी हो गई। अब अगर लड़के उसकी तरफ देखते हैं और आदमी उसकी तरफ देखते हैं क्योंकि वो इतनी सुंदर है, या उसके बाल इतने अच्छे हैं, या जो भी है, मतलब वही रीजन की वजह से इतने झगड़े हुए कि डिवोर्स हुआ। सेम चीज है, समझ पा रहे हो इस चीज को? जिस चीज की तरह से आप अट्रैक्ट हुए हो वही रीजन एक दिन उल्टा पड़ जाता है वहीं पे। और इसको अपनी लाइफ में भी थोड़ा सा आई विल से सोचना इसके बारे में कि आपकी लाइफ में ऐसा क्या हुआ है कि जब आपको कोई पसंद नहीं आया या किसी के प्रति कोई घृणा हुई तो वो क्यों हुई, सोचना। ये आपको यही मिलेगा, क्योंकि वो चीज बदलाव होना ही है और घृणा आनी ही है। तो इसलिए जो चाणक्य हैं, आप सबको पता है, चाणक्य हमेशा राजाओं को एक सलाह देते थे, और वही जो मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लगा, ओशो ने इसके बारे में बताया है। उन्होंने दो चीजें बताई हैं। उन्होंने बोला है अपने अच्छे से अच्छे मित्र को भी कभी वो बात मत बताना जो तुम नहीं चाहते किसी और को पता हो। कितना भी अच्छा मित्र हो, कितना भी क्लोज हो, मत बताना, क्योंकि जो चीज तुम अपने, दो रीजंस हैं उसके, जो चीज तुम अपने अंदर नहीं रख सकते, तुम्हारे अंदर एक उठी ना कि मैं इसको बता दूं, तुम्हारे अंदर एक कुलबुली उठी ना, अगर तुम नहीं उसको रख पाए अपने अंदर तो तुम क्यों एक्सपेक्ट करते हो कि वो रख पाएगा अपने अंदर? देखो, इंसान के मन का कोई भरोसा नहीं होता, कब जाके कल किसको कैसी सिचुएशन होगी वो क्या बताएगा। दैट इज द फर्स्ट थिंग। और दूसरी चीज, जो आज मित्र है वो कल को शत्रु होने के बहुत बहुत चांसेस हैं, करेक्ट? तो कल को वो तुम्हारा शत्रु होगा, तो तुम अगर उसको कुछ बता रहे हो वो तुम्हारे अगेंस्ट जाने वाला है। तो ये चाणक्य, सब ये जो चाणक्य नीति है ना, उसमें उन्होंने ये दिया हुआ है, एंड इट इज कमिंग फ्रॉम दिस द्वंद्व ओनली, बिकॉज लाइफ इज इन डुअलिटी। और दूसरी चीज उन्होंने बताई कि कभी भी अपने शत्रु के बारे में भी ऐसी गलत बात मत करना जिसको तुम वापस ना ले सको, क्योंकि वही शत्रु कल तुम्हारा मित्र भी हो सकता है, और फिर तुम उसमें फंसोगे प्रॉब्लम में। ऐसा कुछ मत बोल देना शत्रुता होते हुए भी किसी के भी अगेंस्ट कि कल को वो उल्टा पड़ जाए। ये पूरा सब साइकोलॉजी है यहाँ पे। तो अब हम आते हैं कृष्ण की बात पे। वो क्या बोल रहे हैं? द्वंद्व के पार, जो इस द्वंद्व के पार चला गया, जो मित्र और शत्रु दोनों के पार चला गया, जो सुख और दुख दोनों के पार चला गया, जो प्रेम और घृणा दोनों के पार चला गया, और वो ये मन नहीं जाता, वो तुम हो ही ऑलरेडी। वो अर्जुन को भी यही बता रहे हैं, तू ऑलरेडी उन्हीं के पार है। फिर से बात कहाँ आ गई? क्योंकि तुम सब कुछ मन के थ्रू कर रहे हो, इस मन के थ्रू कर रहे हो, इसलिए ये सब कुछ बताना पड़ रहा है, इसलिए ये सब कुछ जानना पड़ रहा है, लेकिन तुम उसके पार ही हो। देखो मैं यहाँ पे पढ़ती हूँ, दो के बाहर कौन हो सकता है? मन तो नहीं हो सकता। मन तो जब भी रहेगा दो के भीतर ही रहेगा। दो के बाहर मन को भी जो जानता है वही हो सकता है, मन को जो पहचानता है वही हो सकता है। घृणा द्वंद्व के बाहर नहीं हो सकती, प्रेम द्वंद्व के बाहर नहीं हो सकता।
ठीक है ना। घृणा द्वंद के बाहर नहीं है, प्रेम द्वंद के बाहर नहीं है, लेकिन प्रेम और घृणा को जानने वाला जो ज्ञाता है वह बाहर हो सकता है। तो बात कहाँ आ गई? वो ज्ञाता बनने पर, जो प्रेम को भी जानता है और घृणा को भी जानता है। अब इसके लिए हम क्या प्रैक्टिस कर सकते हैं कि वही इतने सचेत रहो कि जब किसी के प्रति आपको लग रहा हो कि बड़ी अच्छे इमोशंस आ रहे हैं, बड़ी अच्छी फीलिंग्स आ रही हैं, बड़ा प्रेम आ रहा है, बिकम अवेयर, देखो कि वो कहाँ से आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्या रीज़न है, उसको वहीं पे समझना शुरू करो। नहीं तो हम, जैसे मैंने बोला कि मूर्छा में वो चल ही रहा है, हमें पता ही नहीं है कब हमने अच्छा बोल दिया, एक फीलिंग्स आ गई, कब हमारे अंदर घृणा की फीलिंग्स आ गई। बिकम अवेयर ऑफ दैट। तो जब हम एक के प्रति सचेत होंगे तो दूसरे के प्रति सचेत ऑटोमेटिक होने लगेंगे। एक चीज़ के प्रति सचेत होगे तो धीरे धीरे वो चेतना बढ़ती जाएगी, और वो जब आप देखने लगोगे, एक दिन देखते देखते पाओगे कि सच में आप सिर्फ देखने वाले हो, आप वो हो ही नहीं जो प्रेम और घृणा कर रहा है। प्रेम और घृणा करने वाला कौन है? मन है, और आप वो मन नहीं। यही हमारा अल्टीमेट जो हमें जाना है वो वहीं पर है। एक श्लोक ही और ख़त्म करती हूँ, फिर विल टेक अ क्विक ब्रेक। 23वें श्लोक में वो बोलते हैं, आसक्ति से रहित ज्ञान में स्थित हुए चित्त वाले, जिसकी आसक्ति समाप्त हो गई और जो ज्ञान में स्थित है, ऐसे मुक्त पुरुष के संपूर्ण कर्म नष्ट हो जाते हैं। वही चीज़ है, वही चीज़ है। आसक्ति रहित का क्या मतलब है? कि इस जगत में मेरा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, नथिंग। वो है पूरी आसक्ति से जो उसका मतलब है कि मेरे का भाव। आसक्ति क्या होती है? मेरे का भाव, ममत्व। ममत्व क्या होता है? मैं और मेरा, ये मैं और इससे जो भी जुड़ा हुआ है, चाहे वो हमारी पोजेशंस हैं, चाहे वो प्रॉपर्टी है, चाहे वो रिलेशनशिप्स हैं, चाहे वो लोग हैं, मैं और मेरा, वो ही है हमारी आसक्ति। तो आसक्ति रहित। और आसक्ति रहित कौन हो सकता है? जो अहंकार रहित हो। अहंकार रहित मतलब, अहंकार का क्या मतलब? जो स्वयं को ये शरीर और मन जानता है, मतलब वो अहंकार है। अहम का आकार दिया हुआ है, वो आकार क्या है? ये शरीर और मन। जिसने स्वयं को इस मन और शरीर से अलग जान लिया, इस मन और, देखो, और ये भी मैं बता दूं साथ में डिस्क्लेमर कि पहले वो अलग जानना है। अभी बार बार क्यों इसकी बात हो रही है? क्योंकि अभी इसी को मैं माना हुआ है, ठीक है ना, अभी इसी को मैं माना है। तो ये पहली सीढ़ी है कि पहले इसको अलग जानना है कि ये शरीर और मन अलग है। और उसके बाद क्या होता है? जो वो अहंकार है वो समष्टि में हो जाता है, व्यक्ति से उठ के वो समष्टि में चला जाता है। समष्टि मतलब कि सिर्फ ये ही मैं नहीं हूँ, सब कुछ ही मैं हूँ, सब पूरा का पूरा ब्रह्मांड ही मैं हूँ। देखो, सपोज आप हॉस्पिटल में हो और आपका कोई सर्जरी होना है, आपको एनेस्थीसिया दिया गया है। लेट अस से आपके हिप्स के नीचे, आपकी लेग्स में एनेस्थीसिया दिया है, तो आपको सिर्फ वेस्ट अप का फीलिंग होगा, करेक्ट? आपको सिर्फ अपने इस शरीर का अनुभव होगा, लेकिन नीचे पता ही नहीं होगा कि कुछ है। होता है एनेस्थीसिया का, तो सबका कुछ ना कुछ ज़रूर कोई एक्सपीरियंस रहा होगा। तो अगर सपोज कोई बहुत टाइम एनेस्थीसिया में रह जाए, उसका रखा जाए, सोच के देखो कि नीचे की बॉडी है ही नहीं, कुछ समय के बाद उसको वो ये भी भूल जाएगा कि नीचे उसकी बॉडी है या वो है। होगा कि नहीं होगा? वो भूल जाएगा। तो बिल्कुल ऐसे ही क्या हुआ है, ये जो खेल है माया का, ये जो हम यहाँ पे लाइफ की बात कर रहे हैं, इसमें मैं इसको ऐसा सोचती हूँ, ये ऐसा है कि इसके अलावा बाकी पूरे में एनेस्थीसिया दिया हुआ है माया ने। तो मुझे क्या फीलिंग होती है? जैसे कि बस ये ही मैं हूँ, है ना, ये हेड से लेके टोज तक मैं हूँ, लेकिन मुझे ये नहीं फील हो रहा कि ये भी मैं हूँ या ये पीछे चेयर भी मैं हूँ। क्यों? वो एनेस्थीसिया दिया हुआ है। समझ में आ रही है मैं क्या बात बोल रही हूँ? तो अब क्या करना है
ठीक है, जब तक हम खेल रहे हैं तब तक मजा आ रहा है, खेलते रहो। माया तो बहुत खुश है हमारे खेलने में, हमारे बंधने में। माया को बहुत पसंद है हमें बंधन में रखना। लेकिन जब हमें ये हो जाता है कि अब इससे निकलना है बाहर, है ना, तभी तो हम इसलिए ये सब कर रहे हैं, इससे बाहर निकलना है, तो क्या होगा, अब उस एनेस्थीसिया को हटाना होगा। वो जो मूर्छा है वो उस एनेस्थीसिया की वजह से ही है, वो जो मूर्छा आई हुई है हमारे अंदर, वो कैसे होगा, जागृत होते जाओ, चेत होते जाओ। और यहाँ पे उन्होंने यज्ञ की बात की है। असल में इसके बाद जो बाकी सारे श्लोक आएंगे वो सब यज्ञ पे आएंगे। तो एक और यहाँ पे बहुत अच्छा है, मैं पढ़ती हूँ। आसक्ति रहित होकर पुरुष जब कर्म करता है तो उसका जीवन यज्ञ हो जाता है, पवित्र हो जाता है। उसके मैं का जो पागलपन है वह विदा हो जाता है, मेरे का विस्तार गिर जाता है, आसक्ति का जाल टूट जाता है। फिर वह व्यक्ति जैसे भी जिए, जैसे भी चले, जो भी करे, उसे करने जीने होने से कोई बंधन निर्मित नहीं होते हैं। जहाँ जहाँ अहंकार समाप्त हुआ, जहाँ आसक्ति समाप्त हुई, वहाँ पर पूरी मुक्ति हो जाती है। फिर वो जैसे जीता है, और फिर वो इसको भी मैं मान के जीता है। ऐसा नहीं है ये अलग हो जाता है। जब पूरी समष्टि ही मैं हूँ तो ये शरीर भी तो मैं हूँ, और वो उस शरीर का उपयोग करते हुए जीता है। अब उसकी सामग्री, इस शरीर का सामग्री की तरह इस्तेमाल करता है, सुख सामग्री की तरह नहीं, सामग्री की तरह इस्तेमाल होता है। उसके बाद कोई बंधन निर्मित नहीं होता। रीमा का कोई क्वेश्चन था ना? हाँ हाँ, मेरा था, मैंने लिखा हुआ है। पहले तो जैसे वो ज्ञान और संकल्प की आपने बात करी, ठीक है। जब किसी को ज्ञान हो जाता है तो अब संकल्प कैसे छूटता है? ज्ञान होने पर अपनी कामना तो वो खत्म कर ही देता है ना, कि चलो भाई, उसको पता लग जाता है सब कुछ। तो संकल्प मतलब वो तो उठती रहती है ना अंदर, हाँ जी। तो वो जैसे आपने कहा ज्ञानी हो जाते तो उनके दोनों खत्म हो जाती है चीजें, तो ऑटोमेटिकली होती है। देखो, संकल्प का क्या मतलब है कि शक्ति, ऊर्जा अभी बाकी है ना, ऊर्जा है। और जैसे कुछ हम जानते हैं जिनको ज्ञान होता है, और जानते क्या है, मतलब ऐसा बोला गया है, मैंने भी पढ़ा है कि ज्ञान होता है और बस वो उसी समय संकल्प शक्ति भी समाप्त, सब समाप्त। कई लोग तो शरीर भी उसी समय त्याग देते हैं, ये शरीर भी त्याग देते हैं, सब छूट जाता है, ठीक है। फिर कुछ लोग होंगे जिन्होंने शरीर नहीं त्यागा है, लेकिन बस वो अपने आप में ही मस्त हैं, जो जितना चल रहा है, मतलब जैसे बोलते हैं ना, हम पंखे का स्विच बंद कर दिया, अब जब अपने आप रुक जाएगा रुक जाएगा, अब उसमें कुछ भी और ऊर्जा नहीं दे रहे, कुछ और नहीं जा रहा है। लेकिन एक होता है कि ज्ञान समाप्त हुआ है, सॉरी, ज्ञान हो गया है, कामना समाप्त हो गई है, लेकिन अभी भी बहुत सी ऊर्जा बाकी है जो इकट्ठी की हुई थी। संकल्प है, शक्ति है वहां पे, है ना। तो अब वो शक्ति कैसे समाप्त होगी? उस शक्ति को मैंने जैसे बताया कि वही लोग हैं जिनको ये कार्य दिया जाता है कि अब तुम शक्ति है तो क्या करना होगा, कामना लेनी होगी। कामना किसकी लेनी होगी? दूसरों के। फिर वो अपने आप ही खत्म, फिर वो अपने आप, तो वो दूसरों के लिए करते करते उस शक्ति को समाप्त किया जाए, ठीक है। उसको डायरेक्शन दे दी। पहले वो सब कुछ इसके लिए करता था, है ना, अब यहाँ से हट गया, यहाँ से हट के अब वो बाहर उसके लिए करने लगता है। ठीक। और एक आपने कहा था, हाँ आगे से, एक आपने ये बताया कि जैसे उस लड़के को आपने बोला कि वो कहता कि ग्रेटफुल हुई नहीं मैं, मतलब ये भगवत गीता से रिलेटेड तो नहीं, मतलब वैसे कि तो फिर ऐसे लोगों को कैसे हम कर सकते हैं? वो होते हैं, कई लोग मिलते हैं इतने अनग्रेटफुल होते हैं, तो उनको समझाएं कैसे? फिर वो ज्ञान देने लग जाओ, समझाने लग जाओ तो कहेंगे तुम्हें बड़ा इजी लगती है चीजें, पता है तुम्हारे साथ हो तब पता लगे, मतलब फिर क्या समझाओ उनको? करेक्ट। बस जितना समझा सकते हैं। अभी मैं भी क्या कर रही हूँ, अभी मैंने फिर से बात करूंगी, दिखाऊंगी कि देखो क्या क्या है ना, हम दिखा सकते हैं उनको। जैसे मैंने अभी बताया कि देखो तुम्हारा शरीर पूरा का पूरा सब कुछ काम कर रहे हैं, सारे अंग काम कर रहे हैं, आंखें हैं, नाक है, कान है। या फिर होता है कई लोग जैसे ऐसे लोगों को ऐसी जगहों पे लेके जाते हैं जहाँ पे उनसे भी बुरे हाल में लोग हैं। आपको पता है एक्सरसाइज बहुत काम करती है, अगर आप चाहो तो कर सकते हो। बहुत सारे लोग अपने बच्चों के साथ भी करते हैं कि अपने बच्चों को हमेशा वो लेके जाते हैं अनाथालयों में या ऐसे हॉस्पिटल्स में या ऐसे जगह पे जहाँ पे लोग बहुत दुखी और परेशान हैं, ताकि उनको देख के रियलाइज हो। देखो ग्रेटफुल क्यों नहीं आ रहे, यहाँ पे हमें एक और चीज समझनी है कि मैं क्यों ग्रेटफुल नहीं हो पा रहा हूँ।
इसका मतलब है मेरी नजर सिर्फ जिनके पास मुझसे ज्यादा है उनके ऊपर है। जो भी मेरे पास नहीं है और उनके पास है, मेरी नजर उन्हीं के ऊपर है। तो जब भी मैं अपने को अपने से ज्यादा वालों से कंपेयर करूंगा तो लगेगा कि सफरिंग है, आई हैव नथिंग टू बी ग्रेटफुल फॉर। लेकिन जब मैं अपनी नजर नीची करूंगा, है ना, तब मुझे समझ में आएगा कि मेरे पास क्या है। अभी मेरी नजर ही ऐसे अटकी हुई है कि वो नीचे देख ही नहीं पा रही है। तो बस हम ये कर सकते हैं, हम उनको किस तरह से वो दिखाएं। हम अपनी तरफ से उतना एफर्ट कर सकते हैं, अगेन विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, है ना। अगर वो सीख जाते हैं बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं सीखते तो हम माया पे छोड़ देते हैं, ठीक है कि नहीं। है। देखो माया ने सारा कुछ बनाया है, सारा देवी कुछ का बनाया, काम हाँ है जी, हाँ ना। अब हमारा काम है हम सपोर्ट कर दे, नहीं हुआ तो ठीक है, देवी अपने आप संभालेगी। ठीक ठीक। मेरा प्रश्न तो दूसरा है, अभी मैं बताऊंगी, लेकिन हाँ इसी के जो रीना ने कहा इसके कनेक्शन में मैं कहना चाह रही हूँ। अभी तक जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि कोई भी मोनिका किसी को कुछ समझा नहीं पाता है। जैसे अभी मैं बड़ा ग्रेटफुल फील कर रही थी जो आपने बताया अभी कि जो प्राप्त है पर्याप्त है ना। ये हमें किसी ने सिखाया नहीं, और मेरी फैमिली में ही ऐसा है कि बड़ा ओर छोर है। मतलब जहां मैं स्टैंड करती हूँ, जहां दूसरे लोग हैं, कोई मेल ही नहीं है, कृष्ण और सुदामा ही समझ लो। लेकिन कभी भी दिमाग बचपन से आज तक इस ओर गया नहीं कि मेरे पास भी शायद वो हो जाता। बस ये सोचा कि दूसरा चार पहिए पे बड़ी चल रहा है तो मैं भी तो चार पहिए पे चल रही हूँ, उसमें क्या फर्क है, मैं मारुति डीएनबी में भी चल रही हूँ, उसमें कोई फर्क नहीं। तो ये सिखाया नहीं, ये एक इंटरनल एक अपना सोच है। लेकिन जैसे अभी रीना ने कहा, ऐसे बहुत सारे केसेस मेरे सामने भी हैं जो हमेशा नेगेटिव सोचते हैं। जैसे कि अभी पार्टी में जाना है तो सबसे पहले क्या ख्याल, अब मेरा क्या ख्याल आएगा, बढ़िया तैयार हो जाओ, चलो चले, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, डाइवर्जन हो जाएगा। दूसरे का क्या ख्याल रहेगा, रास्ते में कहीं जाम तो नहीं, कहीं फुलाना तो नहीं हो जाएगा, लेट तो नहीं। मतलब इस चीज को ठीक नहीं किया जा सकता, ये बिल्कुल सही बात है, देवी ही ठीक करेगी, या ये उनकी यात्रा का एक मोड है। लेकिन वही है, आत्मसंतुष्टि हमें इसमें है, उन्हें उसमें है, वो तो फिर फर्क चीज है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं बड़ा पिटी फील होता है, बड़ा मतलब कभी कभी अपने को लगता है कि ये इंसान समझ देखो इस ले बात को तो भी कितना समझो, एक आराम मिनट मिले। अर्चना जी। देखो पिटी फील होता है, पिटी क्यों फील होता है, यहाँ पे भी ये नहीं होना होता है कि चाहिए, क्यों वो वहां पे वो, देखो क्यों? फिर अगर पिटी फील हो रहा है मतलब अब लगेगा ये तो क्योंकि वो अपने दूसरे के लिए कष्ट है, को मेरे बता लिए रहा नहीं। है, यहाँ पर भी क्योंकि आपकी ही मनोस्थिति पता पड़ रही है, अगर हम दूसरे के लिए वो पिटी भी फील कर रहे हैं तो। हुआ है, ये जो हो रहा है वो ठीक है, बस सिर्फ इसलिए पिटी फील होता है कि शायद अगर वो भी नहीं ये नहीं समझ नहीं ले नहीं खुश नहीं, हो जाएंगे बिल्कुल नहीं, सामने वाला। ना बिल्कुल नहीं। दूसरे के लिए पिटी फील अच्छा होता नहीं, है, यहाँ पे भी आपकी ही कमी है, ये ये समझो इस बात को, कमी है, यस यस। है ना। कि मुझे कहीं लग रहा है कि करेक्ट मैं करेक्ट सही करेक्ट हूँ, करेक्ट। पिटी फील होने का लग रहा है कि मैं सही हूँ वो गलत है, और मेरा काम है कि मैं उसे समझाऊं, ठीक करूं, नहीं 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 ताकि वो ऐसा फील ना करे, या वो ऐसा नहीं फील नहीं ना करे। अच्छा एक मिनट, वो ऐसा फील ना नहीं करे, नहीं है ना। हाँ, बताइए। इसलिए फील हो पिटी इसलिए फील, जैसे किसी ने बताया ये बहुत बहुत जिंदगी बेकार है एकदम से ना, ये भी बेकार, वो भी बेकार, वो भी बेकार। तो ऐसा एक प्रयास करने का मन करता है कि बताया जाए कि सब कुछ बेकार, और अगर एक एक बेकार है मिनट भी, रुको मान लो वो रुको रुको, ठीक भी स्टॉप कह रहे हैं, स्टॉप। तो उसके एवज में आपने बोला, उसने बोला जिंदगी बेकार है, तो बताने का मन करता है कि जिंदगी बेकार नहीं है। ये कहाँ से आ रहा है, उसके लिए जिंदगी यहाँ से बेकार है, मन से रहने आ दो रहा ना, है। रहने दो ना। आप देखो फिर से नजर कहाँ चली गई है, उसके ऊपर चली गई है। अपने को देखना है पहले, पहले अपने को सुधारना है बस। जब अपना हो जाएगा तो दूसरा जो मर्जी करे, अगर उसको लग रही है जिंदगी बेकार तो लगने दो। अगर वो आपसे पूछ रहा है बताओ जिंदगी बेकार कैसे नहीं है, तो आप बता दो जो आपको समझ में आए, नहीं तो ठीक है, उसको लग रही है तो लग रही है, नो प्रॉब्लम एट ऑल, लगने दो ना। लगने मैंने दो, बोला यही कि हम करना है। देवी पर ही छोड़ देते हैं। हम हमारी तरफ से ये नहीं होता कि हाय मैं इसका ठीक करूं, नहीं, आपका काम नहीं है किसी का भी कुछ ठीक करना, अपना ठीक करना आपका काम है। हाँ प्रश्न ये था कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि जब हम खाना खाएं तो सिर्फ खाना खाएं, कहीं दिमाग जाए ही ना। बिल्कुल पॉसिबल है। अच्छा,
लेकिन ऐसा तो दिमाग तो हमेशा ही कुछ ना कुछ, सोने में भी जब सोच लेता है तो खाना खाने में तो जागे ही होते हैं, उसमें तो सोचता है कुछ ना कोई कुछ बात ना। नहीं, अभी ये आपके लिए नहीं है, अभी इस पे नहीं जाएंगे। तो अभी जो हमारी साधना है ना, आपकी साधना है, वही करनी है। ठीक है, तो देखो मैं एक चीज बता और डरा दी रहा आपने, आप तीसरी भी चीज, अपने, हाँ पूछिए। तीसरी भी चीज डरा दी, वो भी पूछ लूं कि हाँ, मित्र शत्रु होने वाला है। यहाँ तो बहुत सारे लोग अच्छे लगते हैं, मन भी लगा हुआ है, और अब तो ये ख्याल आ गया कि वो कब शत्रु हो जाएंगे। मतलब मेरा तो इतना सेंसिटिविटी है, मतलब मैं सोच गई पूरा, इतनी देर में इतनी सारी चीज सोच गई कि ऐसा कब कौन सा पॉइंट आ जाएगा कि जब खराब लगने लग जाएगा कोई जना, ऐसा कैसे होगा। सोचिए, अच्छी बात है, जरूरी नहीं है ना ये परिवर्तन करिए। लेकिन ये जरूरी नहीं है, इसमें पॉसिबिलिटीज ज्यादा हो सकती हैं, ये सेंटेंस हो सकता है। पर अगर मित्र हमने ही सोच लिया है तो हो भी जाएगा। नहीं, नहीं नहीं, नहीं नहीं, कैसे होगा ये सोच रहे हैं, जो आपने बताया ना कि मित्र ही शत्रु होने वाला है, आपने कहा। देखो यहाँ पे समझने ये वाली तो बात ये है कि अगर मित्र भी शत्रु होने वाला है, सो एम आई ओके विद दैट और नॉट? आपको पता है कृष्ण और अर्जुन की भी लड़ाई हुई थी बाद में। देयर वॉज अ वॉर बिटवीन कृष्ण एंड अर्जुन ऑल्सो। ये पता है कि नहीं सबको? वो कहाँ लिखा है, है? आई शेयर मोर डिटेल्स। कृष्ण और अर्जुन की भी लड़ाई हुई। तो अगर कृष्ण और अर्जुन की लड़ाई हो सकती है, तो आप और मैं तो हैं ही क्या, है ना? तो इस तो बात कहाँ है? क्या कृष्ण को फर्क पड़ा इस बात से कि अर्जुन से लड़ाई भी हो गई? बिल्कुल नहीं। मित्र है तो भी ठीक है, शत्रु है तो भी ठीक है। वही तो उन्होंने बोला, द्वंद्वों के पार। हम गीता में क्या सीख रहे हैं? उसके भी पार जाना। ये नहीं कि बस मेरा फ्रेंड ही फ्रेंड रहे, ये शत्रु ना बन जाए कल को कहीं, है ना? ठीक है, मैं ये नहीं बोल रही कि वो, हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे, लेकिन बनेगा तो बनेगा, दैट इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल। चलिए इसमें हाँ, और ये सेंटेंस थोड़ा सा डाइजेस्टिबल है कि अलग से एक सेशन पॉसिबिलिटीज ज्यादा है। हाँ, ज्यादा हो गया। चलिए, और किसी का कोई प्रश्न है? हाँ जी दीदी, मेरा क्वेश्चन है। हाँ ममता। जैसे हम कह रहे हैं कि जैसे हम खाते हुए भी कहीं और हैं, सोते हुए भी कहीं और हैं, जागते हुए भी कहीं और हैं, हर समय कहीं और पीछे 10 चीजें चल ही रही हैं। लेकिन एक जब हम साधना के लिए बैठते हैं तो उस टाइम हमने अपने मन को कंट्रोल कर लिया, हमारा मन सिर्फ एक ही क्वेश्चन पे आ गया, 5000 मच्छरों की बजाय एक ही हाथी पे आ गया। फिर हमने उसको पा लिया, उसका आंसर भी डाल लिया, उसका आंसर भी आ गया। देन उसके बाद अब हमारी जो साधना है उसके लिए कंफ्यूजन होता है कि अब किस चीज की साधना, अब उस चीज को पा लिया, अब वो सब ब्लैंक हो गया, सब शून्य हो गया। तो उसके बाद कुछ कुछ चीजें होती हैं जो अपने आप से आ रही हैं, मतलब हम उसके ऊपर विचार कर नहीं रहे हैं, लेकिन वो विचार अपने आप आ रहे हैं। या मान लो हमारी बुद्धि कहीं ना कहीं काम कर रही है, तो वो क्या चीज होती है? हाँ देखो, बात जो तुमने बोला, उसके बाद साधना क्या है, उसके बाद उस ज्ञान में रहने की साधना है, और वो भी बहुत बड़ी साधना है, कोई छोटी मोटी साधना नहीं है। साधना समाप्त नहीं होती जब तक इस शरीर में है, साधना चलती रहेगी। अब क्या साधना होगी? उसी में रहने की, उस में सब कुछ ओके। कार्य करते हुए भी, सब कुछ खाना खाते हुए भी, ये सब काम करते हुए भी, आप जो भी कार्य कर रहे हैं वो करते हुए भी उस चेतना का रहना, उस ज्ञान का रहना। कि वो, जैसे एक एग्जांपल वो देते हैं ना, कि एक जो छोट माँ होती है, नई नई माँ बनती है, छोटा बच्चा होता है, वो जो भी कर रही होती है उसका ध्यान हमेशा अपने बच्चे में रहता ही रहता है। वो किचन में भी काम कर रही है, जी। बच्चा सोया हुआ है, एक पार्ट है उसके माइंड का जो बच्चे में हमेशा रहता है। रात में सोते हुए भी उसका माइंड का एक हिस्सा बच्चे में होता है। बच्चा जरा सा हिलता है तो माँ हिल जाती है। होता है कि नहीं होता है? या फिर जब कोई बिल्कुल प्रेम में बिल्कुल लोग होते हैं, बिल्कुल। कुछ भी करते हैं, साथ में उनको हमेशा अपने लवर की, प्रेमी की हमेशा दिमाग में वो चलती रहती है, साथ साथ वो दिमाग में रहता ही रहता है।
बिल्कुल ऐसे ही सब कुछ करते हुए भी वो ज्ञान हमेशा रहे। क्या ज्ञान? कि मैं हूं कौन। नहीं, मेरा क्वेश्चन ये नहीं था एक्चुअली। ओके। ये चीज ये चीज तो हमारे साथ जब हमने जान लिया तो ये चीज तो 24 घंटे रहती ही रहती है। ओके। उसके बाद जब हम वो तो एक टाइप का सिमरन ही हो गया, मतलब वो तो एवरी टाइम वो 24 आवर्स आपके अंदर चल ही रहा है कि हर काम करते हुए हमें पता ही है कि वो हम नहीं है। हाँ। मैं उस चीज की बात नहीं कर रही, मैं कह रही हूँ जैसे सपोज हर बंदे का एक तरीका है साधना करने का, एक टाइमिंग्स हैं। जैसे हम क्रिया योग करते हैं या मेडिटेशन करते हैं या कोई भी पर्पस, कोई पूजा करता है, हर किसी का एक वो होता है। उस दौरान हमें वो पता है कि हम नहीं हैं, वो शून्य को भी जान लिया हमने, सब कुछ कर लिया। अब हम जब उस साधना के लिए वो बैठे हैं, मतलब एक टाइमिंग तो होती है ना अपनी, वो तो 24 घंटे चल ही रहा है, लेकिन फिर भी हम एक डिसिप्लिन लाते हैं अपनी लाइफ में, कुछ 2 आवर्स 1 आवर जो भी है। उस दौरान हमारी बुद्धि में कुछ विचार अपने आप, क्योंकि हमें पता है कि वो विचार हमारे हैं ही नहीं वैसे तो, बट फिर भी वो कुछ चीजें, कुछ आंसर्स, कुछ भी चीजें अपने आप जो चलती हैं, वो क्या है? वो तो चित्त चलता रहेगा। देखो वो मन चल रहा है, अगर वो पूरा तुम उस समय चेतना में हो कि हाँ ये भी चल रहा है, उसके बारे में पता है, तो बस ठीक है। वो तो चलना ही चलना है। वो तो शरीर भी, अभी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं लेकिन अंदर हमारा जो हार्ट है वो बीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ब्लड को। हमारा जो कर रहा डाइजेस्टिव है। सिस्टम है वो खाना पचा रहा है कि नहीं पचा रहा है, सांस चल रही है कि नहीं ओके। चल रही है, सब कुछ चल रहा है ना। ओके। तो मन भी ठीक चलेगा, है। बुद्धि भी चलेगी, विचार भी चलेंगे, वो सब चलते रहेंगे। फर्क क्या ओके। है कि वो चलते हुए भी मुझे पता भी है, अपना ज्ञान भी है होने का। ओके, और ये उस टाइम भी साधना हम साक्षी हैं, यही साधना ही है, ये भी ही साधना का एक साधना है। पार्ट। हाँ हाँ, बिल्कुल। ओके। ओके। जो भी डिसिप्लिन से हम सपोज क्रिया योग भी कर रहे हैं, तो हाँ क्रिया योग जी। करते हुए भी जो भी वो कर रहे हैं वो भी हम देख कर भी रहे हैं और देख भी रहे हैं, जान भी रहे हैं कि ये कर रहा है। ओके, गॉट इट, थैंक यू। क्यों? ये चलता रहेगा, ये देखो जिंदगी भर चलेगा। और एक और चीज बताती हूँ, ये जैसे क्या होता है जब नया नया एक अनुभव होता है शून्य का, तो चेतना अपने आप रहती है, अपने आप जैसे तुमने बोला, लेकिन वो भी टेम्पररी होती है, फिर वो भी चली जाती है, फिर उसको लाना पड़ता ओके। है। तो ये भी सब चीजें, बहुत सारी चीजें अभी टेम्पररी रहेंगी, फिर उनको वो लाना, ओके। फिर उसकी भी साधना चालू हो जाती है फिर से। जैसे मैं वो एक एग्जाम्पल, एक स्टोरी है ना इनकी, नारद मुनि की, बहुत बार बताई हुई है कि जब नारद मुनि समाधि में थे, समाधि से उठे और जब ये इंद्र जी ने उनके पास ये भेजी थी अप्सराएं, तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, वो उनसे बिल्कुल अफेक्ट नहीं हुए, किसी से भी, ना कामदेव से ना अप्सराओं से उस समय। तो उनको क्या लगा कि बस सब तो हो गया, देखो मैंने तो सब कुछ, काम को भी जीत लिया और लोभ को भी जीत लिया, सब कुछ जीत लिया। लेकिन उसके बाद ही जब विष्णु जी ने खेल चलाया, उसके बाद क्या हुआ, फिर वापस उसमें फंस गए। तो उसका चक्कर में फंस गए। फिर से फंसे। क्यों फंसे? क्योंकि उस समय तभी तभी उठे थे वहां से, समाधि से, तो उसका अफेक्ट था, उसका अफेक्ट था, इसलिए लगा कि अब इससे ऊपर उठ गए, लेकिन उठे नहीं थे, वो समाधि का अफेक्ट था। ओके। जैसे कि हम सपोज खाना खा के उठे, आप सपोज किसी पार्टी पे होके आए हो, ठीक है, वहां पे बहुत तरह के व्यंजन, बहुत अच्छा, आपने पेट भर के थोड़ा ओवर ईटिंग ही करके आए हो। अब आप ओवर ईटिंग घर करके आए हो और घर में लेटेस्ट से आपके लिए भी किसी ने आपका बहुत अच्छा कुछ खाना बना के रखा है, अब आपको मन करेगा वो खाना खाने का? उसमें आप बोलोगे नहीं, आपकी पसंद का भी खाना होगा, क्योंकि आपका पेट उस समय भरा हुआ है, तो आप वो भी नहीं खाओगे। ओके। लेकिन कल सुबह तो लग जाएगी ना भूख से, है ना। बिल्कुल। तो ये भी फेजेस चलते रहेंगे। तो इसको हम कंटिन्यू रखने के लिए डिसिप्लिन में ही रहें, अपनी साधना को कंटिन्यू करें, तभी वो मतलब हर टाइम फील होएगा। करेक्ट करेक्ट। जब तक हम इस शरीर में हैं, साधना डिसिप्लिन की जरूरत है, बिल्कुल। चलिए आगे के श्लोक ले लें अब। ये सब जो है आगे यज्ञ के बारे में है, और कौन कौन से यज्ञ होते हैं। तो 24वें श्लोक में वो क्या बोल रहे हैं, जैसे हम यज्ञ करते हैं तो हम क्या है, एक हमने हवन कुंड लिया, उसमें सामग्री डाली, घी डाला,
और एक यज्ञ है करने वाला। वो कह रहे हैं हर चीज ब्रह्म है। जो तुम्हारा कुंड है वो भी ब्रह्म है, उसमें जो लकड़ी डाली है वो भी ब्रह्म है, जो सामग्री है वो भी ब्रह्म है, जो अग्नि प्रज्वलित हुई वहां पर वो भी ब्रह्म है, जो आहुति दी जा रही है वो भी ब्रह्म है, और जो डालने वाला है वो भी ब्रह्म है ना। ये जिसने जान लिया तो फिर क्या आ गई, अगर ये सब चीजें ब्रह्म है, इसका मतलब क्या है कि जो भी मुझे नजर आ रहा है, जो भी है, जो हम बोलते हैं ना कि कण कण में ब्रह्म के अलावा कुछ है ही नहीं, ब्रह्म ही तो है। देखो जैसे सपोज आपने एक थान लिया कपड़े का, आपके घर में 50 मेंबर्स हैं, 50 के कपड़े सिलवा दिए एक थान से, ठीक है ना। अब एक तो है, आप बोलोगे ये फ्रॉक है, ये रुमाल है, ये धोती है, ये साड़ी है, ये कुर्ता है, और एक बोलोगे ये कपड़े का थान है, वो भी कपड़े का थान है, 50 ने जो पहना हुआ है वो कपड़े का थान है। कहने का तरीका है ना, एक ही कपड़े का थान है। ऐसे ही वो क्या बोल रहे हैं कि जो कुछ भी तुम जब यज्ञ करते हो, जो यज्ञ किया जा रहा है, जो ब्रह्म है उसको सब कुछ ही ब्रह्म नजर आएगा, उसको कुछ अलग नजर आएगा ही नहीं। वो ऐसा अलग नहीं है, अलग अलग चीज की यज्ञ किया जा रहा है। असल में उसको यज्ञ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, अब जरूरत ही नहीं है यज्ञ करने की। जिसको सब कुछ ही ब्रह्म नजर आ रहा है वो यज्ञ क्यों करेगा? क्योंकि जो यज्ञ करना है वो भी एक तरह से एक साधना है, यज्ञ करना, है ना। यज्ञ के बारे में एक हमारे को, जैसे हम बोलते हैं ना, एनोलॉजीज दिए या कुछ संकेत दिए गए हैं, वो भी एक तरह से एक प्रोसेस है। तो जिसने उसको जान लिया वो स्वयं ही ब्रह्म है, जिसमें सब कुछ ब्रह्म ही नजर आ रहा है। लेकिन किसको नजर नहीं आएगा? हम बोलेंगे ज्यादातर लोगों को तो नजर नहीं आ रहा, सबको अलग अलग चीजें नजर आ रही हैं, है ना। हवन कुंड भी अलग नजर आ रहा है, अग्नि अलग है, ये अलग है, मैं करने वाला हूं, और यहाँ पर साथ में सोच है कि अगर मैंने 101 आज आहुति दे दी तो मेरा ये हो जाएगा। वो क्यों हो रहा है? अहंकार की वजह से। जब तक अहंकार है तब तक ये सब चीजें अलग अलग नजर आएंगी, लेकिन जहां अहंकार का पर्दा हट गया वहां पे सब कुछ एक ही नजर आएगा, उसके अलावा और कुछ भी नजर नहीं आएगा। तो जो अहंकार है वो अंधापन है, उन्होंने ये बोला। जैसे होता है ना, आंख वाले को नजर आ रहा है, जिसकी आंख नहीं है उसको नजर नहीं आ रहा। तो क्यों नजर नहीं आ रहा? क्योंकि अहंकार आपका अंधापन बन गया है। जो अहंकार है, अहंकार मतलब क्या? स्वयं को ये लिमिटेड बॉडी और माइंड मानना, ये अहंकार है। अहंकार का मतलब ये नहीं है, अहंकार और अभिमान में बहुत फर्क है। अभिमान है कि मेरे पास ये है, नहीं, वो नहीं। अहंकार है कि मैंने स्वयं को एक आकार दे दिया है, मैंने एक आकार दे दिया है इसको, और उसको मैं मानने लग गया हूं, ये अहंकार है। अब देखो ये जो है ना कि जैसे हम बोलते हैं कि कण कण में परमात्मा है, कण कण में ब्रह्म है, ब्रह्म के अलावा कुछ है ही नहीं। तो ओशो ने बताया कि उनके पास उनके कोई डिसाइपल थे, वो अपने साथ एक फकीर को लेके आए और उन्होंने बोला कि ओशो मैं आपको इन फकीर से मिलाने लाया हूँ, ये इनको 30 साल से इनको तो ना कण कण में ब्रह्म ही नजर आता है, इनको कण कण में परमात्मा ही नजर आता है और कुछ नजर ही नहीं आता, तो मैं मिलाने आया हूँ। तो आपको पता है ओशो तो ओशो है। फिर उन्होंने बोला अच्छा। तो उन्होंने बोला कि ये बताइए, ये आपने साधना कैसे की कि आपको कण कण में जो है वो नजर आने लगा परमात्मा या ब्रह्म? तो उन्होंने बोला कि अरे मेरी 30 साल की साधना है, मैंने 30 साल से हर चीज जो मैं देखता था तो मैं बोलता था कि ये ब्रह्म है, ये ब्रह्म है, ये ब्रह्म है। करते करते अब ऐसा हो गया कि मुझे हर चीज में ब्रह्म ही नजर आता है। तो ओशो ने बोला अरे वाह, अब ओशो ने तो पकड़ लिया उसको वहीं पे, ठीक है ना। तो उन्होंने बोला ऐसा करो, अभी 3 दिन अब मेरे पास आए हो, 3 दिन ये साधना मत करना, 3 days डोंट डू दिस साधना, तो फिर देखो क्या होता है और भी कुछ अच्छा होगा। तो उसने बोला अच्छा ठीक है। अब वो तो फकीर जो है अगले दिन ही ओशो के पास भागा हुआ आया, उसने बोला आपने तो सब गड़बड़ करा दिया, ये क्या करा दिया? कहते क्यों, क्या हुआ? कहते मुझे कल तक तो पेड़ में ब्रह्म नजर आता था, आज मुझे पेड़ नजर आ रहा है, आज मुझे ब्रह्म नहीं नजर आ रहा। तो उन्होंने बोला कि अभी तो मुझे कुछ भी, मैं तब से कोशिश कर रहा हूँ, आपने मेरी 30 साल की साधना खराब कर दी।
तुमने बोला कि नहीं, मैंने तुम्हारी 30 साल की साधना खराब नहीं की, ये तुमने अपने ऊपर से आरोपित कर लिया था। देखो यहाँ पे समझाने की बात क्या है, जैसे हमने सुना कण कण में परमात्मा है, तो हम बोले हाँ हाँ ये परमात्मा है। ये क्या कर रहा है? ये मन कर रहा है। समझो, ये चीज मन अपने आप को कंडीशन कर रहा है कि हर चीज में परमात्मा है। वो गड़बड़ हो गया। तो ओशो ने बोला कि नहीं, मैंने तुम्हें खराब नहीं किया है, मैं तुम्हें शीशा दिखा रहा हूं कि देखो। ऐसा सोचने से, इंटेलेक्चुअली सोचने से नहीं हो जाएगा, वो तो गड़बड़ हो जाएगी, फिर तो तुम और पीछे हो जाओगे। ये है जब सच में जान लिया, जब स्वयं को ब्रह्म जानोगे, अंदर से एक चीज आएगी, तब अपने आप हर चीज में ब्रह्म नजर आएगा। कहना नहीं पड़ेगा वो ब्रह्म है, वो ब्रह्म है, वो ब्रह्म है। ये गड़बड़ है, ठीक है ना। कोशिश करने से दिखाई पड़ा तो गड़बड़ हो गया, प्रैक्टिस नहीं करना है। इसलिए मैं इसीलिए बता रही हूँ कि कई बार हो जाता है। देखो, हम अभी किसको जानते हैं? हम अभी मन को जानते हैं, तो हम हर चीज मन से करना जानते हैं। तो हो सकता है हम भी इसी साधना में लग जाएं, है ना। हमें लगे हाँ हमें भी हर चीज में देखना है, तो हम अपने ऊपर आरोपित करने लगे। नहीं, कोई बात नहीं, जब तक पेड़ पेड़ नजर आ रहा है उसको पेड़ ही देखो। देयर इज नो हार्म, नथिंग रॉन्ग विद दैट, है ना। तो वैसा करना है। ब्रह्म का अनुभव अभ्यास से नहीं मिलता, अभ्यास से ब्रह्म नहीं होगा, है ना, कृपा से होगा। कृपा होती है और कुछ भी नहीं होता। असल में जो हम बोलते हैं योग साधना, हम बोलते हैं कि ज्ञान और ये सब, इन सब से भी कहीं ऊपर है कृपा। बस जब कृपा होती है तो उसका हो जाता है, कृपा नहीं होती तो हमें क्या करना है? बस अपनी तरफ से एफर्ट करते रहना है और उस कृपा का इंतजार करना है कि कब वो आपके ऊपर बरस जाएगी। जैसे एक घड़ा है पानी का, पानी के अंदर ही है, तो घड़े के अंदर भी पानी है, बाहर भी पानी है। लेकिन जब तक वो पानी अपने आप को घड़े में सीमित कर रहा है तो उसको क्या लग रहा है? मैं अलग हूं और ये पानी अलग है। लेकिन जिस दिन उस घड़े को तोड़ दिया जाए तो एक हो गया, कुछ फर्क है ही नहीं, है ना। ऐसे ही अहंकार क्या है? मैं वो अपने आप को घड़ा ही है। समझो कि ये जो शरीर और मन है ये घड़ा है, और इसके अंदर जो है और बाहर जो पूरी सृष्टि में है एक ही है, कुछ फर्क नहीं। बस वो घड़ा कैसे टूटेगा? सिर्फ कृपा से, ग्रेस, नथिंग एल्स। फिर वो कहते हैं जिस क्षण ऐसा दिखाई पड़ता है कि वही है, उस क्षण कैसा बंधन, फिर जंजीर भी वही है, फिर मुक्ति भी वही है, और फिर कैसा शत्रु और कैसा मित्र, मित्र भी वही है और शत्रु भी वही है, और उस क्षण कैसा दुख, दुख भी वही है और सुख भी वही है ना। तो यहाँ पे उन्होंने सबसे बड़े उसकी बात कर दी है हवन की, कि जहां पर सब कुछ, हवन में हर चीज ब्रह्म है। अच्छा, अब 25वें श्लोक पे आती हूं मैं। यहाँ पर है जो सवाल भी आया था, मैं उसको भी ले लूंगी। इसी ने एक क्वेश्चन पूछा था, तो क्या हम देवताओं की पूजा करें कि नहीं करें, है ना। तो 25वें श्लोक में कृष्ण बोलते हैं, दूसरे योगी जन देवताओं के यज्ञ को ही अच्छी प्रकार उपासते हैं, और जो ज्ञानी जन हैं वो पर ब्रह्म परमात्मा रूप अग्नि में यज्ञ के द्वारा ही यज्ञ को हवन करते हैं। देखो, तो जो वैसा ये सेम चीज है कि कुछ लोग जो हैं वो देवताओं की उपासना करते हैं, यज्ञ करते हैं, किसके लिए? देवताओं को खुश करने के लिए। तो देवताओं को खुश करने का क्या मतलब है कि या तो मुझे जो मेरी इच्छाएं हैं उसकी पूर्ति हो जाए, इसीलिए हम देवताओं का आवाहन करते हैं, और या फिर सिद्धि चाहिए, सिद्धि मिल जाए कोई, उसके लिए आह्वान किया जाता है। और क्या वो होता है? उन्होंने बताया है, हाँ ये सब होता है, ऐसी भी उपासना होती है। लेकिन जो ज्ञानी है वो इन सब में किसी देवता की उपासना नहीं करता, वो यज्ञ में ही यज्ञ का वो कर देता है, मतलब वो स्वयं में ही स्थित हो जाता है। वो सबसे बड़ा यज्ञ वही है, ब्रह्म रूपी यज्ञ, और ब्रह्म के अलावा कुछ देखता ही नहीं है। देखो, यज्ञ की भी क्यों शुरू हुई थी, पहले इसको समझ लेते हैं एक और चीज यज्ञ के बारे में। यज्ञ एक प्रतीक है। क्या होता है? जो है, जिसको हम बोले परमात्मा है या स्वयं है या ब्रह्म है, उसको हम इन आंखों से तो नहीं देख सकते हैं, इन आंखों से नहीं जान सकते हैं। माया का पूरा बंधन ही ऐसा है।
तो क्या किया गया है, माया के ही कुछ प्रतीकों का इस्तेमाल किया गया है उस चीज को समझने के लिए, है ना। तो हम जैसे बोलते हैं एग्जाम्पल से समझाते हैं, स्टोरीज से समझाते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वही है। ऐसे ही जो यज्ञ है वो भी एक प्रतीक है। यज्ञ में सबसे बड़ा क्या होता है, अग्नि। और क्रिया योग की दीक्षा जिन्होंने भी ली है उन सबको पता होगा, मैं हर समय ये अग्नि का उदाहरण देती हूँ कि अग्नि में 3 चीजें ऐसी हैं जो बिल्कुल अलग हैं बाकी चीजों से। पहली बात, अग्नि हमेशा ऊपर की तरफ उठती है ना। जैसे पानी नीचे बहता है, हवा कैसे भी बहती है, लेकिन अग्नि ऊपर जाती है। तो ये किस चीज का प्रतीक है, अग्नि, कि हमारी भी ऊर्जा जो नीचे बह रही है उसको ऊपर बहना है, उसको हमें चेंज करना है। जैसे हमने बोला भाप, मैंने बताया पिछली बार एग्जांपल दिया था वाटर एंड स्टीम का, कि वाटर नीचे जा रहा है और स्टीम ऊपर जा रही है। लेकिन स्टीम भी ऊपर कैसे जा रही है, अग्नि की वजह से। पानी को हीट किया है तभी तो वो स्टीम बनी है ना, तो अग्नि ऊपर जाती है। दूसरी चीज अग्नि की क्या बहुत बड़ी खूबी है कि अग्नि में जो भी डालो, अशुद्ध से अशुद्ध भी, वो शुद्ध हो जाता है। अग्नि सब अशुद्धि को जला देती है। हम भी सारा कचरा जला देते हैं ना, हम घर में भी कुछ होता है और होता है, हम जला देते हैं। इवन सोने में अगर कुछ अशुद्धियां होती हैं तो सोने को जलाया जाता है, तपाया जाता है ताकि वो अशुद्धियां निकल जाए। तो दूसरी चीज वो उसको शुद्ध करती है। तो हम क्या यहाँ पे समझते हैं कि वही जो हमारी चेतना है, वो चेतना, अग्नि उस चेतना का प्रतीक है, ऊपर जाती है, और चेतना में जब हम रहते हैं तो सब कुछ शुद्ध हो जाता है। और तीसरी चीज जो है अग्नि की, कि अग्नि एक पॉइंट तक नजर आती है, नोन है, और उसके बाद अननोन है। जब देखो, आपको देखा, अगर हम एक मोमबत्ती की लौ जलाएं, एक पॉइंट तक दिख रही है, उसके बाद दिख नहीं रही है। लेकिन जहां पे नहीं दिख रही, अगर आप अपना हाथ वहां रखोगे तो भी आपका हाथ जल जाएगा, है कि नहीं। दिख नहीं रही है लेकिन वहां पर भी है। तो अग्नि नोन में भी है और अननोन में भी है। वो नोन से अननोन की तरफ जा रही है अग्नि। तो ये अग्नि एक बहुत बहुत सुंदर प्रतीक है, किसका, चेतना को समझाने के लिए। तो इसलिए एक यज्ञ का इस्तेमाल किया गया कि अगर हम यज्ञ करते हैं कि वो अग्नि को देखकर हमें अपनी चेतना के बारे में याद आ जाए, उस अग्नि के रूप को समझ कर हमारी चेतना जागृत हो जाए। तो अग्नि क्या है, अग्नि इज जस्ट अ सिंबल, इट इज अ सिंबल ऑफ व्हाट इज इनसाइड यू। तो यज्ञ इस्तेमाल किए जाते हैं, हम उन यज्ञों को करेंगे। अब 2 तरीके हैं। एक यज्ञ होता है जो किया जाता है देवताओं के आवाहन के लिए, ताकि इच्छाओं की पूर्ति हो जाए। क्योंकि हमारे उसमें, इवन जो हमारे ऋग्वेद है उसमें बहुत तरह के यज्ञ बताए गए हैं, बहुत तरह की इच्छाओं की पूर्ति के बारे में भी बताया गया है। ये जो हमारा आता है लक्ष्मी पूजन अब होता है, ये गणेश पूजन होता है, ये कौन से कितने सारे हमारे देवी देवताएं हैं जिनके पूजन होते हैं, जिनके मंत्र हैं, जिनकी फिर होता है कितनी आहुति देनी है। कुछ लोगों को ज्ञान होगा अगर, कि वो भी होता है कि कौन सा मंत्र कितनी आहुति देनी होती है एक बार में, फिर क्या क्या आपको रिचुअल्स करने होते हैं। क्या ऐसा होता है? बिल्कुल होता है, हमारे वेदों में ही दिया गया है। और देखो वो भी क्यों दिया गया है, वो बोलते हैं कि जो आपके अंदर इच्छा आई है, इच्छा भी किसकी दी हुई है? देवी की ही दी हुई है, माया की ही दी हुई है, उसी ने दी है वो इच्छा भी। तो हमें इच्छा से भी डरना, घबराना, भागना नहीं है, उसको भी पूरी करना है। उसके लिए संकल्प चाहिए और उसके लिए यज्ञ भी बताए गए हैं। तो एक जो सवाल आया था कि क्या हमें देवताओं की पूजा करनी चाहिए? अगर कामना है, इच्छा है अभी और बहुत स्ट्रांग है तो बिल्कुल करो, एकदम करो, प्रोसेस है। तो क्या देवताओं की इच्छा करने से, उन्होंने बोला कि पूजा करने से मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी, तो मुक्ति को अभी छोड़ दो। अगर इच्छा है तो मुक्ति की बात छोड़ दो। इच्छा का मतलब है अभी शक्ति चाहिए। जब तक शक्ति चाहिए मुक्ति को पाक कर दो, जब मुक्ति का समय आएगा तब आएगा। और कोई बुराई नहीं है, है ना। जिसको शक्ति चाहिए वो करें बिल्कुल देवताओं की उपासना। तो यज्ञ किए जाते हैं। फिर यज्ञ में जैसे मैंने बताया पूरे तंत्र शास्त्र हैं जिसमें स्पेसिफिक, और हमारे वेदों में भी हैं ये सारे तरीके कि कैसे क्या करना है, ताकि आपकी वो वाले आपको देवता, आपको ये होता ना कि उन देवता फिर वो आ गए, उन्होंने दर्शन दिए, फिर उन्होंने आपको बोला अच्छा बताओ क्या मांगते हो, और आपको वो सिद्धि मिल गई। तो ये सब होता है, ये सब किया जा सकता है। लेकिन कृष्ण यहाँ पे क्या बता रहे हैं, दूसरे ज्ञानी जन पर ब्रह्म
रूप अग्नि में यज्ञ के द्वारा ही यज्ञ को हवन करते हैं, मतलब स्वयं को ही हवन कुंड बनाते हैं, स्वयं को ही वो आहुति बनाते हैं और स्वयं ही उसमें आहुति हो जाते हैं, अपना ही हवन कर देते हैं। वो खुद ही हैं, वो हैं जो ज्ञानी जन हैं, और किसी और के लिए नहीं है, किसी पर्पस के लिए नहीं है। वो परमात्मा के फलों के लिए नहीं है, परमात्मा से क्या मिलेगा उसके लिए नहीं हो रहा है हवन। हवन क्या हो रहा है? स्वयं को ही हवन, अपने को ही समर्पित कर दिया, खुद को ही समर्पित कर दिया। इन्होंने यहाँ पे एक और चीज़ बताई है, यही अग्नि के बारे में और ये यज्ञ के बारे में। जैसे हमारे यहाँ एक बड़ा चीज़ यूज़ होती है ना कि गांठ बांध लो इस बात की। तो आपको पता है ना, पहले लोग जब जाते थे, आजकल तो लोग मोबाइल फ़ोन पे लिस्ट बना के लेके जाते हैं कि क्या क्या सामान लेके आना है बाजार से। पहले लोग गांठ बांध के लेके जाते थे, है ना। वो अपनी साड़ी की गांठ बांध ली, कुर्ते की, कि वो गांठ से याद आ जाएगा, मतलब कुछ इट इज़ अ पॉइंट ऑफ रिमेम्बरेंस, कि हम भूल ना जाए, वो गांठ देख के याद आ जाए, है ना। यही, और तो कोई पर्पस नहीं है। अब वो कहते हैं यहाँ पे, सोचो कि पहले तो गांठ का मतलब था कि याद आ जाए, अब आप गांठ की ही पूजा करने लग जाओ। ये तो भूल जाओ कि गांठ का पर्पस क्या था, लेकिन आप गांठ की पूजा करो तो क्या आप उसको बेवकूफ नहीं बोलोगे कि ये गांठ की पूजा कर रहा है ना। तो वो कह रहे हैं, अब ओशो कहते हैं कि ये सारे यज्ञ, अग्नि, हवन इनका था कि तुम्हें अपनी याद आ जाए कि तुम कौन हो, ना कि तुम बस वो यज्ञ में हमने इतने यज्ञ करा दिए, हमने इतने हवन करा दिए, हमने इतने रिचुअल्स कर दिए, उसी में ही तुम संतुष्ट हो जाओ कि बस ये हो गया तो काम हो गया। नहीं, ये ऐसा ही है कि तुम मार्केट से सामान तो लाए नहीं और गांठ की पूजा करके आ गए और बड़े खुश हो मैंने गांठ की पूजा कर दी, तो तुम्हारा पर्पस सॉल्व नहीं हुआ, है ना। जब तक कि तुम खुद को ही उसमें समर्पित ना कर दो। तो खुद को समर्पित करने का मन कब आएगा? जब तुम्हारी कामनाएं समाप्त हो जाएंगी, जब कामना नहीं रहेगी। और जब तक कामना है, कामना में या तो उसको तृप्त किया जा सकता है या फिर उसे देखकर उसे छोड़ा जा सकता है। अगर हम उसे देखें कि हाँ ये मेरे अंदर इच्छा आ रही है, लेकिन मुझे अगर हम उस पर मनन करेंगे कि नहीं, इसका कुछ मुझे लग नहीं रहा, इससे कुछ फायदा होने वाला है, ये करके भी क्या होगा, एक और इच्छा आ जाएगी, वो आ जाएगी। अगर मैं अपना पुराना देखूं, पता नहीं कितनी इच्छाएं थी जो आज पूरी हुई हैं, है ना। तो हम कई बार मनन करके भी इच्छा को आराम से ड्रॉप कर सकते हैं, बहुत आराम से ड्रॉप कर सकते हैं। लेकिन अगर नहीं हो रही तो जाइए, फिर करिए, हवन करिए, देवताओं का यज्ञ करिए। वो भी उन्होंने कोई मनाही नहीं की है कि ऐसा कुछ नहीं है, आप करो पूरा उसका। लेकिन अब मुक्ति की बात मत करो, अब परमात्मा की बात मत करो, अब ब्रह्म की बात मत करो, अब अपनी इच्छाएं पूरी कर लो पहले। ठीक है, लगता है और किसी का कोई सवाल नहीं है। थैंक यू सो मच जॉइनिंग इन, और अगले हफ्ते भी हमारा रहेगा, ठीक है। ओके, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू।